ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है सबको? यस प्रभु जी, आ रही है। यस जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे मैं कृष्णा। नजर आ रहा हूँ आपको? यस प्रभु जी, आ प्रभु रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। सब। हरे कृष्णा। सभी को कोटि कोटि दंड प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नजर आ रहा हूँ नमो आपको? विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण प्रभु पृष्ठाय नमः भूतले प्रणाम। श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशिष्य शून्यवादी पास्तदेश कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री आप तमाम भक्तगणों का, माताओं का, वैष्णवों का हार्दिक स्वागत। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज चली गई है, अभी नहीं आ रही। कीजिए। अभी आई है आवाज, ठीक है। नहीं, फिर रुक गई है आवाज। मैंने नहीं, आपने मुझे म्यूट किया हुआ है। वहां से आप अनम्यूट कीजिए ना, आप अपने आप को, आप होस्ट हैं प्रभु। आप कीजिए, वहां से अनम्यूट करें आप अपने आप को। हरे कृष्णा। हो गए ये हो प्रभु गया ना? जी। मुझे मेरे पास एडमिट के लिए आ रहे हैं, ये आप जरा कल देख लीजिएगा। कल भी मुझे मैं काफी कर रहा हूँ डिस्टर्ब कर प्रभु। रहे थे, ये आप जरा इसको संभालिएगा। जी जी प्रभु, मैं कर रहा हूँ, हाँ, एडमिट कर क्योंकि रहा ये हूँ। भी आ रहे हैं मेरे पास। जी प्रभु। हरे कृष्ण। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्लास में। जी प्रभु, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट कीजिए क्लास। ओके ओके। हरे कृष्णा। तो कल हमने 48 तक पढ़ा था और आप लोगों से प्रार्थना किया था कि सभी प्रभु आपकी आवाज चली गई है, आप म्यूट हो गए हो ना। हरे कृष्णा खुद ही चले जा रही है आवाज, जी खुद ठीक बंद हो है। जा रही है। अच्छा, आप सबने असाइनमेंट दिया था, पढ़ने के लिए कहा था, सभी ने, आप लोगों ने स्टडी किया 53 तक निष्काम योग में 48 श्लोक तक हमने पढ़ा। उसके बाद आप सबको होमवर्क दिया था कि आप लोग पढ़ के आइएगा। पहले ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा, आप कितने लोगों ने अनम्यूट पढ़ा कर है? सकते हैं अपने हैंड आप राइज को, कीजिए। अनम्यूट करके, अनम्यूट करके बोले आप अपने आप को, सब लोग कर सकते हैं अनम्यूट। जी 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 प्रभु, जी हमने प्रभु पढ़ा जी, है, पढ़ा स्टडी पढ़ा है हमने। जी प्रभु जी, पढ़ा है। मुझे अभी भी दिख रहा है कि कम लोगों ने पढ़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तकरीबन 30 में से 5 लोग नजर आ रहे हैं मुझे पढ़े हुए अभी तक। तो तकरीबन 25 लोग तो है, जी स्टूडेंट्स प्रभु है जी, 26-27। स्टडी की प्रभु जी, बिल्कुल आपके कहने पे। जी जी प्रभु। थैंक यू जी। हाँ, आपका भी हाथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था सभी का। तो ऐसा है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने कल भी वाइस छोड़ा है कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आगे चलेंगे नहीं। हम लोग ऑलरेडी लेट है। हरे कृष्णा। तो ये बताइए, पहले चालू करूंगा प्रभु जी, कहाँ तक
पढ़ने के लिए कहा था? प्रभु जी 53वें श्लोक तक। 53वें श्लोक तक। तकरीबन इन श्लोकों में आपने क्या पढ़ा होगा? थोड़ा मोटा मोटा बताइए, थोड़ा मोटा मोटा बताइए क्या पढ़ा 49, 50, 51 में। बता सकते बड़ा मोटा मोटा सा क्या पढ़ा है हमने? हरे हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी दोपहर में पढ़ा था, अभी जहन में है नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यस पढ़ो प्रभु। कुमार प्रभु जी। प्रभु नहीं उसमें पढ़ना नहीं, बताइए पहले क्या क्या पढ़ा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, उसमें यस अर्जुन काफी कुछ कर्म के बारे में कुछ चर्चा हो रहा है, फिर भगवान ने जोर दिया भक्ति पे, तो भक्ति पे ही जो है वो इन्हिसार करते हैं भगवान। यस भक्ति के विषय में चर्चा हो हरे कृष्णा बाबू जी। रही। काजल माता जी आपने क्या पढ़ा? कर्म के एक मिनट सिद्ध कुछ करो बात बस, आ रहा हूँ। Yes. काजल माता जी क्या पढ़ा आपने? काजल माता जी मुझे बताइए आपने क्या पढ़ा जी 53 में? हरे कृष्णा, मैंने ये पढ़ा था कि जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कंजूस है। मैंने एक श्लोक में ये पढ़ा था। सही सही। क्या कहा गया था उनको? कृपणा। जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं उनको कृपणा कहा गया था। ठीक। जी जी, और कृपणा मतलब कंजूस लोग। 50, 51, 52 इनमें क्या था? 50, 51, 52 तीन श्लोक पास करा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। रोमापाद प्रभु जी आप बताइए क्या पढ़ा? रोमापाद प्रभु जी क्या पढ़ा? प्रभु जी 49 में हमने पढ़ा था कि अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कामयाबी और नाकामी को छोड़े स्थानिक से अपने ख्वाहिश को संजाम दो। और सर मैंने फिर 50 में पढ़ा था कि नहीं नहीं, जो आप 49 बता रही में हो हमने 49 में पढ़ा था। नहीं पढ़ा हमने, 49 में है नहीं है। नहीं 48 में 48 में में चर्चा नहीं है। मैंने कहा 48 है में पढ़ा आपको था। जो आगे पढ़ने के लिए कहा। 49 में पढ़ा था कि भक्ति सेवा के जरिए अपने काबिल नफरत से जो दूर होकर कृष्ण भगवान की पनाह में ले लो। अर्जुन ये कह रहे हैं भगवान की पनाह ले लो, अर्जुन से कह रहे हैं। और जो अपने कर्मों के नताए चाहते हैं वो उन्हें कंजूस कहा जाता है। आप देख करके और फिर बता रहे आगे हैं, मैंने याद आप देख करके बता रहे हैं, मैंने आप देख करके बताने मैंने याद करने के लिए कहा था कि पढ़ कर अभी देख कर बता रहा। ऐसे नहीं चलेगा। चलो सिंपल ही बता दे मुझे देखते हुए। 50, 51 में 52 में क्या? कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? जस्ट अ वेट आ रहा हूं मैं। श्रीमती राधिका माता जी क्या बताइए? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जो भक्ति में लगा होता है वो अच्छे बुरे की पहचान कर पाता है। ये 50 में आई यस थिंक। और उसी में फिर वो संलग्न रहता है, भक्ति में संलग्न है उसको, उसे पता है अच्छे बुरे का ज्ञान रहता है। और फिर प्रभु जी मैंने आगे का बहुत पढ़ लिया है स्थित प्रज्ञ के बारे में कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, वो आगे का पढ़ लिया था 61, 62 में, 63 वो पढ़ लिया है। तो वो क्या कार्य करता है, ऐसा क्या सही। कार्य करता चले है जो आपसे स्थित पूछेंगे, प्रज्ञ आपसे कहलाता है। पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। फिलहाल यहाँ रुक जाइए, आपसे पूछेंगे। हाँ कौन बोला? माला माता जी बोला? कौन बोला? हाँ माला बेला हरे माता जी कृष्णा। हम बताए। यस जी जी प्रभु बताइए माता जी। प्रभु जी, वो हमने ये पढ़ा था थोड़ा थोड़ा जो समझ में आया। अर्जुन कृष्ण से सवाल पूछ रहे हैं योगी के बारे में कि योगी कौन होता है। तो फिर भगवान जी उसे बता रहे हैं कि जो डिजायर ना करे वो है, और क्या कहते हैं जो कर्म फलों का त्याग कर दे वो योगी है। और फिर बता रहे थे कि जो इनके साथ जुड़ा रहता है कर्म फलों के साथ, कृपण व्यक्ति है, वो जो भोगना चाहता है। और फिर आगे प्रोपा जी कंक्लूड ये कर रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपने हवासों पर नियंत्रण काबू किए हुए है वो व्यक्ति ही योगी है। और उन्होंने मिसाल भी दी है कि किस तरह से कछुआ अपने अज़ा को होल होल में समेट लेता है,
और जो है क्या था, और इसी तरह से ये एग्जाम्पल तो दे आपने रहे हैं। स्थिर प्रज्ञा, ये तो स्थिर प्रज्ञा में चले गए आप तो। मैंने जी कहा जी 53 तक के लिए कहा था, 53 तक आपने पढ़ा है प्रभु, मुझे वेल, ऐसे लेकिन ये समझ ही आगे नहीं की आता। बात है जब हम पढ़ेंगे स्थिर प्रज्ञा। मैंने हरे वॉइस भी कृष्ण। किया था कि आपने 49 से 53 तक पढ़ना है, और बहुत प्रभु बोल सिंपल सी भाषा है उसकी, सिर्फ सिंपल सी भाषा है। जी मुझे जी वो जवाब कोई नहीं दे रहा, सिर्फ मैंने एक छोटा सा पॉइंट मांगा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अभी प्रभु, मैं देखिए बोलूं? बता रहे रामेश्वर प्रभु बताइए। नहीं अभी आप रहने दीजिए, रामेश्वर प्रभु बोलिए। तो भगवान जो है ना, उनको अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप है ना, वेदों के जो दिलरुबा अल्फाज हैं, जो कर्म कांड है, उससे ऊपर उठिए और हम्म। भक्ति में यानी जुड़िए। और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी भक्ति सेवा करके यानी वो भगवान का धाम प्राप्त किया है। बेहतर है, काफी हद तक आगे आए हो, लेकिन खास पॉइंट नहीं बताया। बेहतर आगे तक आए हो, सही पढ़ा है, पता चल गया आपने पढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। वेल डन रामेश्वर प्रभु जी। कृष्णा कुमार प्रभु जी, यस गो अहेड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। इसमें यस यस ये प्रभु जी। शर्त कि आप जो है पाप में जीवन से हटके भक्ति करो, क्योंकि पिछले जो जो यस ऋषि मुनि थे, उन सबों ने ये भगवान की भक्ति करके उसको प्राप्त है। और जब आप उस स्थिति में आओगे तो आप जो है इसे आपकी जो बुद्धि है वो इस गहरे जंगल से निकल के कि जो सुनने वाली बातें हैं और जो नहीं सुनने वाले, उन सब से ऊपर उठ के इस चीज को आप मतलब महसूस करोगे और भक्ति बिल्कुल सेवा सही में लगे पकड़ा, रहो। मोटा मोटा बिल्कुल सही पकड़ा। वेल डन प्रभु जी, मोटा मोटा बिल्कुल सही पकड़ा। मेन पॉइंट है भक्ति। 50, 51, 52 भक्ति का जिक्र किया गया, भक्ति योग। वेल डन, सही पकड़ा जी। चले अच्छा, एक मिनट, निकुंज लीला माता जी, जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने ये पढ़ा था कि भक्ति में लग कर, जैसा कृष्ण प्रभु बता रहे, मैंने भी वही पॉइंट नोट किया था कि भक्ति में लगकर हम अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं, और इसी जन्म में भगवान की भगवत धाम को वापस चले जाएंगे। अभी अर्जुन को बता रहे, आपकी अक्कल ना मोह के जंगल में फंसी हुई है, और जब तुम उसे अच्छी तरह सुनोगे तो तुमने जो सुना है उसे तुम अच्छी तरह अमल कर पाओगे। इस तरह भक्ति के बारे में जोर देकर बता रहे हैं भगवान। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट ये मांग रहा था मैं कि जिससे पता है 50, 51 में 52 में भक्ति की महानता बताई गई है। और जब आप भक्ति जान जाओगे तो फिर 53 में भगवान बता रहे कि फिर तुम वेदों की दिलरुबा बातों से मुतासिर नहीं होगे, फिर तुम कर्म कांड के पीछे नहीं भागोगे, भगवत भक्ति के लिए भागोगे, भगवत भक्ति करोगे। भक्ति के ऊपर जोर दिया गया था। आपका मन फिर जो है वो दिलरुबा बातों से मुतासिर नहीं होगा, ये सबसे खास था। और साथ साथ 49 में जो आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर एक बड़ी खास बात थी, है धनंजय, भक्ति के जरिए ही तमाम बुरे कर्मों से दूर रहो और उसी भगवान से और इसी भाव से भगवान की शरण लो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है उसे कंजूस कर्पणा कहा गया है। नंदकुमार प्रभु जी, उस दिन हम जब कार्पण्य दोष की बात कर रहे थे तो आप कहते थे कि कार्पण्य का मतलब वो काफी अलग है, वो दुर्ग है, ये कर्पण्य है। उसके माफू में भी जब आप पढ़ेंगे तो बात कर्पण्य बताए, कर्पण्य कंजूस। और अब यहाँ भी जो शब्द है वो कर्पण्य, कार्पण्य और कर्पण्य में अंतर है। ठीक है जी, देख लीजिए, कंजूस, ये कर्पण्य कंजूस जो अपने फलों के नतायज को भोगना चाहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अभी तकरीबन कि भक्ति पर जो हमने आपको कल बताया था, काम भाव हम लोगों ने 38, 31 से लेकर के 38, ये क्षमा चाहेंगे, बुद्धि योग, युद्ध करो मगर कर्म फल की ख्वाहिश के बगैर, निष्काम भाव से, 39 से लेकर 53 तक जो ये सेशन पढ़ा, इसको हमने कल आपको बताया था कि इसको निष्काम योग भी बोलते हैं और भक्ति योग भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसके दो नाम है, बुद्धि योग भी, निष्काम योग भी, निष्काम भाव से कर्म, और भक्ति योग। अपनी नोटबुक उठाइएगा, एक मेन पॉइंट नोट कर लीजिएगा उसमें, फिर हम 54वें श्लोक पर चलेंगे।
नोटबुक उठाइए सभी, लिख लीजिएगा इसको, बड़ा मेन खास पॉइंट है। निष्काम का मतलब आप लिख लीजिए, निष्काम का मतलब क्या है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम तीन बातें कर रहे हैं, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग और हरे भक्ति कृष्ण। योग। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। यस यस आपकी आवाज प्रभु थोड़ी जी। मिसिंग हो रही, थोड़ी कंटिन्यू, मतलब लगातार बह नहीं रही आवाज, अभी थोड़ी अटक रही है। आ रही है कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा बीच में कट कट के आ रही है, बट तो कुछ अल्फाज कट अच्छा, रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ प्रभु जी, मेरे यहाँ तो सिग्नल क्लियर है। वैसे आवाज सही आ रही है, नेटवर्क मैं इशू थोड़ी। हो सकता है, हाँ हाँ, हाँ, जी ये जी, कह सकता हूँ नेटवर्क इशू है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आज मेरे पास भी सबकी स्क्रीन जो है ना, आज मेरे पास भी सबकी जो वीडियो है वो रुक रुक के चल रही है। मेरा अपना कैमरा की तस्वीर मुझे बहुत रुक रुक के दिखा रहा है, बट अब क्या कर सकते हैं, कार्य तो करना है। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु। को भी कृष्ण कह अगर और हमें भी नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन हमें भक्ति शास्त्री के लिए भक्ति शास्त्री करना है, पढ़ना है। जी सुलोचन प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये जो यस आपके सुलोचन। वाईफाई का कोड अगर बहुत सारे लोगों के पास है, अगर वाईफाई का कोड, तो इस वजह से भी हो जी सकता हाँ, है। ऐसा आप नहीं है, अकेले 2 घंटे के लिए मैं अकेला अपना यूज कर रहा हूँ। नंबर लगा लिया करें, हाँ अपना ही अकेले का, फिर ये नहीं होगा। अच्छा, चलिए आपसे मैं फिर क्लास के बाद पूछूंगा, मुझे बताइएगा अकेला, क्योंकि वैसे मैं अकेले यूज कर रहा हूँ सर अभी। फैमिलीज तो मंदिर गई हुई फिर तो है। ठीक है प्रभु, फिर ठीक। हाँ, फैमिली तो सारे मंदिर में, नहीं अकेले यूज कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु। कृष्ण कृपा करे। अच्छा, निष्काम लिखिए, निष्काम का मतलब लिखिए, थोड़ा और गहरा बताएंगे। देखो मैंने 3 बात बताई है कि भक्ति योग, प्रभु निष्काम योग या हैंडबुक पे लिखना है प्रभु, नहीं हैंडबुक पे नहीं नहीं, लिखना है। अपनी आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, ना अच्छा ना अच्छा, अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिए। क्या ठीक ना कि ठीक अपने ठीक, पास हैंडबुक भी रखी है तो आप जी जी, पेंसिल भी हाँ जी, रखिए। ये है प्रभु, एक कॉपी में, ठीक है। Yes. जी प्रभु, कंटिन्यू निष्काम करें। का मतलब देखिए, जब जब कर्म अपने ही मोक्ष के लिए किए जाते हैं तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। जब हम कर्म अपने मोक्ष के लिए करते हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, जब हम कर्म अपनी मुक्ति के लिए करें, अपने मोक्ष के लिए करें, उसे निष्काम योग कहते हैं, निष्काम कर्म योग। हरियप यस प्रभु, डन। ओके। अच्छा, अभी भक्ति योग का लिखिए, भक्ति योग हेडलाइन देंगे और उसके आगे लिखिए भक्ति योग की वजह। हरे कृष्ण प्रभु, क्षमा कीजिएगा, भक्ति मोक्ष के लिए करें, जब हम कर्म अपने मोक्ष के लिए करें तो ये निष्काम कर्म योग है, तो। निष्काम कर्म योग है। और अब लिखिए, जब हम कर्म कृष्ण की खुशी के लिए करें, जब हम कर्म कृष्ण की खुशी के लिए करें, तो ये भक्ति योग है। समझ गए, लिख लिया, डन। प्रभु, यस प्रभु। जब हम कर्म कृष्ण की खुशी के लिए करें तो ये भक्ति योग है। जी प्रभु, Yes, ठीक है। अभी जैसे मैंने 3 नाम बताए ना इसके, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग या भक्ति योग, बात एक ही है, बुद्धि योग भी भक्ति योग, निष्काम कर्म योग भी भक्ति योग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम मुक्ति के घर से कर रहे हैं कर्म, क्योंकि मुक्ति भगवान से कृष्ण दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, तो मनुष्य अगर मुक्ति के लिए भी आएगा तो वो कृष्ण के पास ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। हरे लेकिन कृष्णा इसमें प्रभु जी, क्या तो है कि ये वो मुक्ति सकाम चाहता कर्म है। क्या हुआ प्रभु जी फिर? साकाम कर्म है फल की लालच से, और प्रभु जी मुझे ये भौतिक तो इच्छा ऐशो हुई है ना, इशरत चाहिए। और निष्काम में भी तो हाँ, फिर लेकिन मोक्ष ये की इच्छा। आध्यात्मिक इच्छा है। वेल डन वेल डन वेल डन, लेकिन ये आध्यात्मिक इच्छा है। मुक्ति जो है ना, एक आध्यात्मिक इच्छा है, ना कि कोई गलत इच्छा है। हम इतने सालों से भटक रहे हैं, तो हमें अपने आप को बचाना है ना भटकने से। जैसे हम अभी पढ़कर आ चुके हैं आत्मा तत्व में, कपड़े बचाना फायदेमंद है या जिस्म को बचाना, मनुष्य को बचाना फायदेमंद है? किसको बचाना फायदेमंद है?
शरीर को बचाना, मनुष्य। हाँ, मनुष्य को बचाना, जिसकी जान बच जाए। कोर्ट बचा के क्या फायदा, बंदा मर जाएगा। तो इसलिए हम प्रचार जब करते हैं तो यही लेकर आते हैं कि आपको मुक्ति दिलानी है, मुक्ति भगवान श्री कृष्ण देंगे। ऐसे दुर्लभ 84 में भटकते रहेंगे। तो फिर वो कम से कम शुरुआत में हम सभी मुक्ति के घर से आते और कृष्ण की सेवा करना शुरू करते हैं कि मुक्ति तो मुकुंद दाता भगवान श्री कृष्ण देंगे। तो वो हमारा निष्काम कर्म योग होता है। तो ये निष्काम कर्म योग हमारा आहिस्ता आहिस्ता मुक्ति पर प्रतीत हो जाता है। मुझे कृष्ण के लिए जीना है, मुक्ति भी नहीं चाहिए, समझे। जब कर्म योग बढ़ने लगता है, अच्छा होने लगता है, तो फिर हमें मुक्ति हरे कृष्णा प्रभु। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग नहीं, भक्ति योग। बुद्धि से ही हम भक्ति कर सकते हैं ना। जो भक्ति कर रहा है वो अक्लमंद है, वो समझदार है, उसकी बुद्धि पक्की है। चले अभी आगे चले, यहाँ तक समझ आ गई? हरे कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा। हरि बोल। प्रभु, भक्ति योग के और बुद्धि योग में थोड़ा जो डिफरेंस है, कोई मिसाल से आसान समझा सकते हैं? आसान से समझा सकते हैं। भक्ति योग मतलब होता है कि भक्ति कौन करता है? भक्ति वही कर सकता है जिसपे गुरु की कृपा है, जिसपे कृष्ण की कृपा है। जी प्रभु। हाँ, और कलयुग में जिसने भी भगवान चैतन्य का आश्रय ले लिया है, गुरु परंपरा का आश्रय ले लिया है, वही भक्ति कर सकता है। और ये भक्ति होती कैसे है? जो भक्ति कर रहा है वो अक्लमंद है। भक्ति करना बेवकूफी है कि अक्लमंदी है? अक्लमंदी प्रभु। हाँ, तो इसलिए बुद्धि हो गई है। मतलब सेम ही है। हरि नाम जपना अक्लमंदी है कि बेवकूफी? हाँ, सेम हो गई। आपने कहा थोड़ा सा डिफरेंस है। योग कहो या वो निष्काम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में थोड़ा सा डिफरेंस है। निष्काम कर्म योग की डेफिनेशन लिखवाइए ना कि जी जी अपने प्रभु, कर्मों सही के है। लिए वो कर्म करना जिससे मैं मुक्त हो जाऊं अपनी मोक्ष के लिए, वो निष्काम कर्म योग है। और वो जो भक्ति योग 52 में नंबर पूर्णता श्लोक से नंबर, कृष्ण पर आश्रित होते हैं और कृष्ण के। जी जी 52 नंबर जो श्लोक है वो मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। जो जने तुझी बुद्धि मोह रूपी अभी गांडे नहीं जकल पढ़ना है में फिलहाल, अभी नहीं पढ़ना है, मुझे बाहर जरूरत निकलती। नहीं है पढ़ने की अभी। ओके ओके। हमने 53 तक हो गए, अभी हम 54 से स्टार्ट करने वाले हैं। इधर तक समझ आ गया? भक्ति योग का वर्णन किया गया था। जो 50, 51, 52 है उसमें भक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। मैं सिर्फ श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। 50 में भगवान क्या कह रहे हैं? जो भक्ति सेवा में मसरूफ होता है वो इसी जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए हे अर्जुन, योग के लिए कोशिश करो, क्योंकि सारा कार्य कुशल यही है। भगवत भक्ति यहाँ पर वजाहत की गई और ये माफूम है गीता जब यारी से बच जाएंगे। कृष्ण भावना की अहमियत बताइए। ऐसे ही हम इसके बाद वाले 51वें श्लोक में भी देखेंगे। इसी तरह भगवान की भक्ति में लगे रहकर बड़े को जन्म के चक्कर से मुक्ति पा लेते हैं, जाकर हासिल कर लेते हैं। ये सारी भक्ति की खासियत है, ये भक्ति के द्वारा मिलती है। जब तुम्हारी बाबा ने देखिए, जब तुम्हारी अनुभवों के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब जो कुछ तुमने सुना है और जो कुछ सुनने के लायक है उससे तुम सारा भक्ति के विषय में। और इसके अंदर एक बड़ी खास बात लिखा हुआ है माधवेंद्रपुरी जी का। माधवेंद्रपुरी जी क्या बता रहे हैं कि हे मेरी 3 वक्त की संध्या, सुबह दोपहर शाम का स्नान, हाँ मैं स्नान जो करता हूँ, देवता गण मेरा भाव अजदाद और जो कुछ भी मैं नियम करता हूँ
उन सबको प्रणाम करता हूँ, भगवान की शरण ले चुका हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना, उनकी भक्ति करने में इतना आनंद आता है कि मैं देवताओं की पूजा नहीं करना चाहता, मैं स्नान भी नहीं करना चाहता, मैं गायत्री भी नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं केवल हरि नाम करना चाहता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं समझना कि माधवेंद्रपुरी ने गायत्री नहीं किया, माधवेंद्रपुरी स्नान नहीं करते थे। वो ये बता रहे कि भगवत भक्ति में जब आप हैं तो आप हमेशा हमेशा सारे कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, आप किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं लोगे। माधवेंद्रपुरी जी स्नान किए बगैर प्रसाद तक भी नहीं खाते थे, भगवान की सेवा तो दूर की बात, वो प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। लेकिन वो हमें बताना चाहते हैं कि हमें प्योरिटी, अहमियत किसको देनी है, भक्ति को देनी है, हरि नाम को देनी है। हरि नाम की कितनी बड़ी खूबी है, भगवत नाम का आश्रय ले रहा है। श्लोक के मफहूम में प्रभुपाद जी उनके विषय में वर्णन कर रहे हैं। और इसी तरह से 53 में भी समाधि में कायम रहो, समाधि में वही कहता है जिसने कृष्ण भावना को पा लिया है। देखिए कृष्ण भावना कितना से कृष्ण भावना हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। तो में बता रहे इसकी पहली लाइन में, दूसरे लफ्जों में जो शख्स समाधि में पूरी तरह कायम है उसने ब्रह्म परमात्मा और भगवान को पा लिया है। समाधि की अवस्था का क्या मतलब होता है? जो ब्रह्म को जानता है, परमात्मा को जानता है, भगवान को जानता है। और जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो ये राज हमारे सामने खुल जाता है। हम जानते हैं कृष्ण भावना में कि जो श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है वही परमात्मा रूप में सभी जीवों के बीच में विराजमान है। वही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म रूप में सर्वव्यापी है। ब्रह्म भी कृष्ण है, परमात्मा भी कृष्ण है और परम पुरुषोत्तम भगवान भी श्री कृष्ण है। ये केवल कृष्ण भावना भावित होने से ही हमें पता चल जाता है। इसलिए पूर्णता से कृष्ण भावना भावित बने। हरे कृष्णा, समझ आ गए? चले आगे जी। आज हम अपना एक नया सेशन शुरू करेंगे अभी, और आज हमें इस अध्याय को कंप्लीट भी करना है। ठीक है, तो अभी जो शुरू होने वाला है 54 से 72 तक, 70 तक, 54 से 72 तक हम ये जितने श्लोक पढ़ने वाले हैं, इस हिस्से को क्या कहा गया है? अस्तित्व प्रज्ञा। अपनी हैंडबुक में देखिए अस्तित्व प्रज्ञा लिखा होगा, अस्तित्व प्रज्ञा मिला सबको? दूसरा अध्याय मेरे पास 23 है। 23 है मेरे पास 23 है, और किसी के पास 22 या 21 है। उर्दू में क्या है? उर्दू का कह रहा हूं मैं, 23 उर्दू वाली बुक का कह रहा हूँ। प्रभु हिंदी में कौन सा नंबर है? हिंदी में थोड़ा से पीछे चले जाइए, 18-19 मिल जाएगा आपको। अभी 2 हफ्ता हो गया आपको, तो खुद इसको पकड़ना सीख जाइए। मैं फिर भी बता रहा हूँ, आने वाले टीचर में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गुस्सा करेंगे आप पे कि 1 हफ्ता 1 यूनिट ऐसे कैसे गुजार लिया आप। स्थित प्रज्ञ प्रभु, मैं कहता हूँ हैंडबुक अपने पास रखिए प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, यस यस। स्थित प्रज्ञा, रूहानी चेतना में पुख्ता हो जाओ। हाँ जी, बस ठीक है, ये पकड़ लिया। ठीक है, सभी देखिए। अच्छा, जब आप आते हैं क्लास में ना अपनी 17 नंबर और हिंदी में। ओके हिंदी में, यस। जब आप आते हैं क्लास में, जैसे जूम शुरू होता है, अपनी भगवत गीता, अपनी नोटबुक और जो आपकी हैंडबुक है ना, और जो अध्याय चल रहा होता है, जिस सेशन पे डिस्कशन चल रहा होता है, उसको खोल के रखा करें। उसमें भी थोड़ा बहुत समय जो हमारा जाया होता है वो बच जाए, ताकि आने वाले भी आगे जब टीचर्स आएंगे आपको पढ़ाएंगे, ताकि उससे आपकी शार्पनेस पता चलेगी। हाँ, ये समझदार स्टूडेंट्स बैठे हुए, खोल कर बैठे हुए। ठीक है, आने वाले जब आने वाले आप लोगों को फैसिलिटेटर आएंगे, बाहर के भाग आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो होशियार रहिएगा। अपनी हैंडबुक खोल के रखा करो, जो पढ़ रहे उस अध्याय को खोल के रखो, इसमें निकाल के। ठीक, अच्छा अभी देखिए अस्तित्व प्रज्ञा की पहले वजाहत ले लीजिए। अस्तित्व प्रज्ञा का मतलब क्या लिखा हुआ है? नंद महाप्रभु ने भी पढ़ के बताया, रूहानी चेतना में पुख्ता हो जाओ। कौन सी रूहानी चेतना? क्या है वो रूहानी चेतना? आध्यात्मिक सोच।
आध्यात्मिक खोज, यस। माला शर्मा माता जी बताए। आध्यात्मिक खोज मतलब रूहानी चेतना में पुख्ता हो जाओ। कैसे पुख्ता हो जाए? पूरी तरह कृष्णा को सरेंडर करके, पूरी तरह से कृष्ण को सरेंडर करके। प्रभु जी पूरी ठीक, तरह ठीक, कृष्ण भावना में लीन हो जाना भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अभी सुनिए, गौर से सुनिए मेरी बात। प्रज्ञा का मतलब लिखिए। प्रज्ञा थोड़ा इधर, थोड़ा सा आगे पीछे है। प्रज्ञा, सिर्फ प्रज्ञा लफ्ज को लिखिए एक बार अपनी नोटबुक में या इसी हैंडबुक पे लिख लीजिए। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब है रूहानी ज्ञान, जिसको रूहानी ज्ञान हो, रूहानी इल्म हो, जैसे आप भक्ति शास्त्री कर रहे हो। प्रज्ञा का खास मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान से वाकिफ होना, रूहानी ज्ञान से वाकिफ होना। जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, उपदेशामृत पढ़ोगे, फिर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ोगे, फिर ईशोपनिषद पढ़ोगे, फिर भागवतम भी पढ़ते हो, चैतन्यचरितामृत भी पढ़ते हो, सारा पढ़ते रहते हो। ये वैष्णवों के लिए है। प्रज्ञा, जो आध्यात्मिक ज्ञान में, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जिसको भगवत भक्ति का ज्ञान हो, जो कर्म कांड को भी जानता हो, निष्काम कर्म योग को भी जानता हो, भक्ति योग को भी जानता हो, जो सच्चाई जानता हो, आत्मा क्या है, जीव क्या प्रभु है, स्थिरता परमात्मा क्या स्थिरता है। होती है, स्टेबिलिटी। नहीं नहीं नहीं, सिद्ध नहीं, सिद्ध नहीं, प्रज्ञा, प्रज्ञा, सिर्फ प्रज्ञा के बारे में लिखिए। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो। प्रभु जी और जो अस्तित्व रूहानी का मतलब ज्ञान में बताएंगे। माहिर हो ऐसे भी हो सकता है ना, जो बिल्कुल रूहानी बिल्कुल ज्ञान में बिल्कुल, इसलिए माहिर मैं हो। सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। हाँ जी, इसलिए मैं सारी चीजों के बारे में हो रहा हूँ, उसमें क्या क्या शामिल है। और अभी देखिए अस्तित्व, अस्तित्व किसको कहेंगे? वजूद। किसको कहेंगे? वजूद, अस्तित्व, जी। अस्तित्व, वजूद। और कोई? वजूद अस्तित्व को मतलब अस्तित्व कहते हैं। वजह बोलिए ठहरा बोलिए। हुआ हो, एक जगह ठहरे अस्तित्व ठहरा ठहरा हुआ हुआ, ठहरा हुआ हो। एक जगह ठहरा हुआ। टिके हुए रहना एक जगह पर। हाँ जी, प्रभु जी टिकना है। और पक्का। पक्का हो स्थिरता से जाना, जैसे घड़ा पक्का हो। और कोई? बस एक और उसका कोई बताए। इरादा के इरादे से स्थिर। कृष्ण भावना में स्थिर हुए होना। दृढ़ भी सही है। ये भी सही है। प्रभु अब डटे देखिए रहना, अस्तित्व की डेफिनेशन। डटे रहना, डटे रहना, कायम रहना। डटे रहना। ओके ओके ओके, वही बात। डटे रहिए, कायम रहिए। अभी देखिए प्रज्ञा का आपने लिखा होगा रूहानी ज्ञान में माहिर, या जिसको आध्यात्मिक ज्ञान का नॉलेज हो। और अस्तित्व, जिसकी बुद्धि भटके नहीं, जो कृष्ण भावना में पूर्णता से टिका हुआ है। सिंपल लिखिए, स्थित जिसकी बुद्धि नहीं। अस्तित्व, अब लफ्ज देख लीजिए, अस्तित्व प्रज्ञा। अभी भगवान अर्जुन जो है ना, यहाँ पर इस सेशन में जो हम 54 से 72 तक पढ़ने वाले हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इसी अस्तित्व प्रज्ञा व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। अस्तित्व प्रज्ञा व्यक्ति कौन है? जिसकी बुद्धि भटकती नहीं है और जिसको रूहानी ज्ञान है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है। ये स्थित प्रज्ञा होता है, ये वैष्णव होता है, ये वैष्णव भक्त होता है, ये आचार्यों के नक्शे कदम पर चलने वाला होता है, ये गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। जी 54 के श्लोक पर आइए, पढ़िए 54वां श्लोक। अर्जुन वाच्या स्थित पर्जनस्य भाषा भाषा समाधि अस्थित केशव अस्थिति किम प्रभाषिता किम आसेता वर्जिता किम। हाँ, तर्जुमा बोलिए इसका। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है?
वह किस तरह बैठता और चलता है। अभी जरा इस बात को ना अच्छे से सीख जाओ। आगे अब जितनी बात करने वाले ना, अर्जुन ने इसी एक ही श्लोक में, इस एक श्लोक से 72 श्लोक तक जाएंगे। गौर से सुन लीजिए, अर्जुन ने जो है ना इस श्लोक में 4 चीजें भगवान से पूछी है। कितनी चीजें पूछी है? 4 चीजें पूछी हैं प्रभु जी। बताइए। हाँ, अर्जुन वाच्य अस्तित्व पर्जनस्य का भाषा। पहले का भाषा, का भाषा क्या का मतलब कि उसकी जुबान क्या है। वो सिंधी मानू है, उर्दू स्पीकिंग है, या पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है प्रभु जी। या गुजराती बोलता है। हाँ, एक गुजराती भी हमारे बीच में है। हाँ, गुजराती बोलता है। हाँ, या पंजाबी बोलता है। की हाल चाल है जी? खैर। तो पहला का भाषा, का भाषा मतलब उसकी भाषा क्या है, जुबान क्या है। ये नहीं पूछा है जैसे मैंने मजाक में बताया कि वो गुजराती बोलता है या मारवाड़ी बोलता है या सिंधी बोलता है या हिंदी बोलता है। उसके लक्षण कैसे, इसका मतलब, इस पर मजाक करेंगे मजीद। और फिर दूसरा देखिए, 3 बार किम किम शब्द आया है। पहले का भाषा, तो उसकी भाषा क्या है, उसकी जुबान क्या है। और उसके बाद चला गया किम परिभाषित। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिएगा खास से। ये का भाषा, उसकी जुबान क्या है, मतलब उसके लक्षण। भाषा का मतलब लिख लीजिए लक्षण, सिम्टम्स। और परिभाषित, परिभाषित का मतलब वो कैसे बोलता है। पहले का भाषा, जुबान, जुबान का मतलब उसके लक्षण, उसके लक्षण कैसे। और उसके बाद परिभाषित, परिभाषित का मतलब देखिए उसका बोलना, बोलने का मतलब उसका रवैया कैसा है, रद्द अमल, उसका रवैया, उसका रद्द अमल कैसा है। समझ आ गया? 2 हो गए। जी अब तीसरा जी प्रभु जी, क्या किम बोला आपने? रिवाइज आसेत। कीजिए। पहले लिखिए भाषा, जुबान का मतलब लक्षण, उसकी आदतें, लक्षण लिख दीजिए बस, पहला। फिर प्रभाषेत, प्रभाषेत का मतलब उसका बोलना, बोलने का मतलब उसका रवैया, रद्द अमल, दूसरों के साथ सलूक। अब तीसरा देखिए किम आसेत। किम आसेत का मतलब वो कैसे बैठता है। किम आसेत वो कैसे बैठता है, इसका मतलब क्या है कि आप बस ये लिख लीजिए फिलहाल इसका, कि वो कैसे बैठता है, किम आसेत। और किम और वर्जिता, किम वर्जिता, वर्जिता मतलब वो कैसे चलता फिरता है। लिखो तीनों, और चारों लिख लिए। कि माँ प्रभु से एक लास्ट वाला प्रभु क्या बताइए। बताया आपने? किम आसेत और वर्जिता, वर्जिता, वर्जिता किम, वर्जिता कैसे चलता फिरता है। हरियप, थोड़ा हरियप। प्रभु जी कीमा सेठ का क्या क्या बताया था मैंने? प्रभु? किम आसेत कैसे बैठता है, बैठना, बैठना कैसे बैठता है। और वर्जिता है। हाँ, लिख ली है। अभी देखिए मेरी, अभी सभी देखिए, सो मेरी तरफ देखिए सभी। भाषा का मतलब उसकी जुबान, जुबान का मतलब ये नहीं कि वो उर्दू लैंग्वेज वाला है, कौन सी लैंग्वेज वाला है, नहीं। भाषा का मतलब उसके सिम्टम्स,
उसके लक्षण कैसे, उसकी आदतें कैसी है। ठीक, उसके बाद किम प्रभाषेत, मतलब उसका रवैया कैसा है दूसरों के साथ बोलना, अर्थात उसका रवैया, जैसे मैंने किसी के साथ कुछ किया तो फिर बदले में वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे, उसका रिएक्शन कैसा है। फिर तीसरा किम आसेत, किम आसेत का मतलब होता है से बैठा है। इसको जरा और थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। किम आसेत कहने का मतलब कि आपके अंदर से ऐसी बातें जो आपको परेशान करती है। हमारे अंदर हम सब के अंदर कुछ ऐसी ऐसी बातें ऐसी आदतें हैं जो हमको परेशान करती है। ये की मां से। और फिर वर्जिता, वर्जिता का मतलब कि हम हालात का सामना कैसे करते हैं ना, जो हालात का सामना कैसे करते हैं। एक तो घर की लड़ाई, कि से बैठना, हमारे अंदर की भावनाएं होती है ना, हमारे जज्बात, कभी कभी हम गलत सोचने लगते, गलत विचार आते, भक्ति करते करते, नाम जप करते करते गलत सोच आती है, माया देवी तक करती है हमें। ये किन माँ से है। प्रभु जी के मासिक का शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखें? शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, आपके अंदर ऐसी बातें जो हमें परेशान करती है, या सिंपल लिखिए, हमारे अंदर ऐसी बातें जो हमें परेशान करती है। और वर्जिता, हालात का सामना प्रभु। हाँ, हालातों का सामना करना। वर्जिता कैसे चलता फिरता है, मतलब हालात का सामना कैसे करना। श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अस्तित्व प्रज्ञा व्यक्ति के बारे में पूछा है, उसकी निशानियां पूछी है, 4 निशानियां पूछी है। अर्जुन ने कहा है कि हे केशव, जिस शख्स की चेतना आध्यात्मिकता में कायम होती है, तो रूहानी परत से कृष्ण भावना भावित है, उसकी निशानियां क्या है, वो कैसे बोलता है, 1 उसकी जुबान क्या है, 2 वो कैसे बैठता है, 3 वो कैसे चलता फिरता है, 4 आगे समझ। अब भगवान श्री कृष्ण इस उत्तर दे। हरे कृष्ण प्रभु, वैसे जो आपने ये यस प्रभु जी 4 बोलिए। बातें बताई, आपने 4 बातें बताई, इसको यस, लगातार इंडेक्स वाइज बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, बड़ी कृपा हो। चारों चीजें का चारों। भाषा, जी हाँ, का भाषा मतलब उसकी जुबान, मतलब उसका, उसके लक्षण। लक्षण, जी प्रभु। और उसके बाद दूसरा है प्रभाषेत, प्रभाषेत मतलब उसका बोलना, उसका रवैया। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी जी प्रभु। जी प्रभु, जी प्रभु। हाँ देखिए, बस चलिए, फिलहाल जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। सही है। प्रभाषेत बोलना, मतलब उसका रद्द अमल, दूसरों के साथ बिहेवियर, रवैया। तीसरा किम आसेत, कैसे बैठता है, हमारे अंदर की ऐसी बातें जो हमें परेशान करती है।
और 4 वर्जिता, कैसे चलता फिरता है, हालात का सामना कैसे करता है, अच्छे हालात हो या बुरे हालात। ठीक प्रभु। अर्जुन ने 4 सवाल, अर्जुन ने 4 चीजें पूछ ली है। अब जरा स्लेट पर देखिए सारे। 54 में अर्जुन ने ये 4 चीजें पूछी हैं और 55 में भगवान श्री कृष्ण सिम्टम्स बताएंगे, लक्षण बताएंगे। जो पहला है कि वो कैसे, उसकी जुबान क्या है, मतलब उसका लक्षण क्या है, ये सिम्टम्स हो गए। अभी जो 55वां श्लोक 55 पढ़ेंगे उसमें भगवान पहले सवाल का जवाब दे रहे, पहली निशानी के बारे में बताए, सिम्टम्स, लक्षण। और उसके बाद जो हम 56 से 57 में पढ़ेंगे वो भगवान श्री कृष्ण असली जो बोलता है उसका रवैया कैसे है दूसरों के साथ, उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद हाउ टू सिट, कैसे बैठता है, अपने अंदर की लड़ाई हम कैसे लड़ते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं, वो हम 58 से लेके 63 तक में देखेंगे, भगवान उसको कर देंगे। स्लेट आपके सामने है सभी के, श्लोक नोट कर सकते हैं आप। और फिर 64 लेके 72 तक, 64 से 72 तक, हाउ टू वॉक, वो कैसे चलता फिरता है, वो कैसे सामना करता है हालात का। सही। जी प्रभु जी, सही है प्रभु। यस, आ जाइए आ जाइए, अभी 55वें श्लोक पर आ जाइए। 55वां श्लोक पढ़िए अक्रूर प्रभु जी। यस, श्री भगवान अवाच्या, बोलिए आगे उर्दू में। हरे कृष्णा। यस, श्री भगवान वाचा। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब इंसान विषय वासना से पैदा हुई इंद्रिय तृप्ति की तमाम इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जब इस तरह उसका मन पवित्र होकर सिर्फ खुद ही में सुकून पाता है, तब वो अस्थित प्रज्ञा या शुद्ध आध्यात्मिकता में कायम कहलाता है। अब मफहूम पढ़े भगवान ने प्रभु? यहाँ पे उसके लक्षण बता दिए। नहीं, थैंक यू। यहाँ पे भगवान ने लक्षण बता दिए कि परम पुरुष भगवान ने कहा है पार्थ, जब इंसान विषय वासना से पैदा हुई इंद्रिय तृप्ति की तमाम इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और जब इस तरह उसका मन पवित्र होकर सिर्फ खुद ही में सुकून पाता है, तब वो अस्तित्व प्रज्ञा या शुद्ध आध्यात्मिकता में है। अर्जुन ने पहला पूछा था उसके लक्षण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। तो भगवान बता रहे हैं अस्तित्व प्रज्ञा व्यक्ति कैसा होता है, उसको अपनी विषय वासना से कंट्रोल रखता है। इंसान अपनी विषय वासना से पैदा हुई इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का भोग नहीं चाहता, अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं भागता। और जब इस तरह उसका मन पवित्र होकर सिर्फ खुद ही में सुकून पाता है, खुद ही में सुकून पाने का मतलब आत्माराम। वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मेरा कर्तव्य है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, और वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उसके जीवन का लक्ष्य होता है भगवत भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। और भगवान की सेवा में मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और जब मन पवित्र होता है तो इंद्रिय तृप्ति भटकती नहीं है, और जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होता है तभी मन पवित्र होता है और वो खुद ही में कायम होता है। खुद ही में कायम का मतलब आत्माराम है ना, आत्माराम श्लोक। भगवान को भी आत्माराम कहा जाता है और जीव को भी आत्माराम कहा जाता है जब वो भगवत भक्ति में कायम रहता है, पूर्णता से कृष्ण भावना भावित होता है। माफी में प्रभा जी बताया कि वो पूरी तरह से भक्ति में लगा रहता है, वो पूरी तरह से रूहानी चेतना में होता है, तो वो अस्तित्व प्रज्ञा कहलाता है। ये स्थित प्रज्ञा की डेफिनेशन, जो स्थित प्रज्ञा लफ्ज हम पढ़ रहे हैं ये उसकी डेफिनेशन, कि जो इंसान विषय वासना से पैदा हुई
इंद्रिय तृप्ति की तमाम इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक कामना नहीं है। जब इस तरह उसका मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि में कायम हो जाता है, तो वो अस्तित्व प्रज्ञा कहलाता है। जी, श्लोक नंबर, श्लोक 56 पे आ जाइए। 56 पढ़े। नंद कुमार प्रभु, आज आप ठीक है नंद कुमार प्रभु? जी जी प्रभु, जी जी यस बोलिए। जी प्रभु, पढ़ू। यस। जिसका मन 3 तरह के दुखों में मुब्तला होकर भी परेशान नहीं होता और न खुशी में मग्न होता है, और जो वाकई राग, भय और क्रोध से मुक्त है, उससे स्थित धीर मनी या अटल मन वाला कहते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात कि जिसका मन 3 तरह के दुखों में मुब्तला होकर परेशान नहीं होता। 3 तरह के दुख कौन से हैं? आदि दैविक, आदि ब्रह्मपात। 3 तरह के दुख कौन से हैं? यस, ब्रह्मपात। तो जो 3 तरह के दुख कौन से हैं? चलिए बस ठीक है। हरे कृष्णा। हो गया जी, हो गया। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। जो देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जो दूसरे जानदारों से मिलते हैं, और जो हमारे अपने कर्मों के द्वारा, हमारे मन, हमारे इंद्रियों के द्वारा हमें मिलते हैं। त्रिताप दुख इनको कहा जाता है। जो इनसे परेशान नहीं होता, ये तो जीवन में आने हैं, ना खुशी में मगन होता है, और जो वाकई राग, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे अस्थिर धीर मुनि या अटल मन वाला कहा जाता है। जो खुशी में मगन नहीं होता। हम सोचेंगे, जब ऐसी बातें भी पढ़ेंगे, बोलेंगे ये कैसा व्यक्ति हो सकता है? हम सब तो सभी कृष्ण कॉन्शसनेस है, कृष्ण भावना भावित है। हम समझेंगे, किसी आम व्यक्ति के सामने बोलो, वो हैरान हो जाएगा, ये कैसा आदमी है भाई? आपको तो एंजॉयमेंट चाहिए, तो अभी तो हुई है, विस्काई है, दारू चाहिए, रात बज गए 1:45, 2 होने तो ये मार फलसफा है। ये इंजॉय करोगे नहीं। क्या है कि वो खुशी में भी मगन, वो खुशी में मगन हो। दुख आया तो हाय हाय, ये क्या हो गया, भगवान नहीं मिला था, ये भगवान क्या कर दिया भगवान। तो बात जी, मेरे जैसा कोई नहीं, हम है तो हम है, हम है तो क्या हम है? नहीं जी नहीं, ये निशानी होती है भगवत भक्ति से अनजाने। लेकिन धीर मुनि कैसा होता है? धीर मुनि हमेशा त्रिताप दुखों से परेशान नहीं होता, चाहे देवताओं के द्वारा मिले, चाहे खुद के कर्मों से मिले, या किसी दूसरे जानदार मिले, त्रिताप दुखों से परेशान नहीं होता। हरि नाम का आश्रय लिए रखता है, और ना ही खुशी में मगन हो जाता है, और वाकई ही वो राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसे धीर मुनि, उसे स्थिर धीर मुनि, अटल मन वाला कहा जाता है। माफो में बाजी खास एक बात बता रहे मुनि के बारे में, कि मुनि का मतलब क्या? अपने मन को मुख्तलिफ से हकीकी नताइज तक पहुंचाए, बगैर मानसिक चिंतन में मशगूल करने वाला कहा जाता है। तो अपने मन को भटकने ना दे, अपने मन को भगवत भक्ति में टिकाए रखे, वो मुनि कहलाता है। मुनि का मतलब जो अपने मन को भटकने ना दे, भगवत भक्ति में लगाए रखे। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग माफूम थोड़ा और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमने आपको बताया उसका मोरल यही है। आम लोगों के लिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन वैष्णव के लिए चाहे खुशी है, चाहे गम है, चाहे दुख है, जो परिस्थिति है, भगवत नाम का आश्रय। वो एक बात जानता है, सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों आवन दीजिए जो भेजे भगवान। वैष्णव हर उसमें खुश रहता है, जैसी परिस्थिति मिल गई उसको। ठीक, ये स्थिर धीरमुनि व्यक्ति होता है। और भगवत गीता हम सबको यहाँ तक जाने के कह रही है, ये सिम्टम्स हम सब ने अपने अंदर पैदा करने,
इसलिए आप भक्ति शास्त्री कर रहे हो, इन सब लक्षणों को लाने के लिए। आ जाइए अब 27वें श्लोक पे। ये 27वां श्लोक पढ़ेगी पूजा रमेश माता जी। यस माता जी बोलिए 27वां श्लोक। ओ क्षमा चाहेंगे 57 यस, कहाँ गए पूजा माता जी? जी जी प्रभु 57 पढ़ना है ना? यस यस 57। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो खुश ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना जी यस यस सही है, पढ़े आप। से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है। हरे कृष्णा। इस हमारी दुनिया में जो लोग ना तो शुभ की प्राप्ति से खुश होते हैं और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे द्वेष करते हैं, वो पूर्ण ज्ञान में अस्थिर है। अगर कोई इंसान है हाँ, बस ठीक है, नॉर्मल है। हम ऐसे बहुत सारे वैष्णवों को देख सकते हैं, उसका नॉर्मल सा उनका बिहेवियर होता है। वो उससे नाच नाच के नहीं दिखाते, हाँ कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं जी, नाच नाच के दिखा रहे हैं, नहीं, नॉर्मल रहते हैं। और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर द्वेष करता है। कभी कभी हम प्रचार करने के लिए जाते हैं, सभी वैष्णव है जो प्रचारी के उनको ये तजुर्बा है। हम जब प्रचार करते हैं, हमारे प्रचार का लक्ष्य होता है कि मैं कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन में हूँ, मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, मैं प्रभुपाद की परंपरा से जुड़ा हूँ और मेरा कर्तव्य है, प्रभुपाद ने मुझे प्रचारिक बनाया, मैं प्रचार करूँ, कृष्ण भावना का प्रचार करूँ। तो कहीं हमें सम्मान मिलता है और कहीं हमें गाली मिलती है। लोग कृष्ण भावना को पसंद नहीं करते में जाती कहीं पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होता है? हमें प्रचार करना है। जैसे भी दिसंबर चल रहा है, ये बुक मैराथन है, भगवद गीता जयंती आती है और इससे लास्ट के महीने में हमारे वैष्णव बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, खासकर भगवद गीता रोडों पर लेकर खड़े रहते हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में हम ऐसा नहीं कर पा रहे यहाँ पर इतना, लेकिन दूसरी कंट्रीज में कितना ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो लेकर जाते हैं। कोई लेता है, कोई नहीं लेता, कोई क्या बोलता है, कोई क्या करता है, लेकिन उन सबका लक्ष्य एक होता है कि मुझे भगवत गीता सेल करनी है, दूसरे तक भगवत गीता पहुंचानी है, मुझे कृष्ण का पैगाम पहुंचाना है। उनका लक्ष्य ये होता है, उनको ये फर्क नहीं होता कि कोई उनको बुरा बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। हम वैष्णव किसी तरह, हम जब भक्ति करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। कोई हमें अच्छा भी बोलता है, कोई हमें बुरा भी बोलता है, लेकिन हम क्या इसकी परवाह नहीं करते, अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, टिके रहते हैं। तो ये अस्तित्व प्रज्ञा की निशानी है, हमें भक्ति में लगे रहना, टिके रहना, विश्वास रखना है हाँ, और वो पूरा ज्ञान में कायम रहता है। इसके माफों में भी है, मानवी दुनिया में हमेशा कोई अच्छी या बुरी हलचल बर्पा होती रहती है। जो शख्स इस मानवी हलचल से और अच्छा नहीं है ना, कृष्ण भावना में है, तो हम यहाँ पे दुनिया में है, इस दुनिया में अच्छाई और बुराई आती जाती रहेगी, खुशी और गमी होती रहेगी, लेकिन हमें प्रभावित नहीं होना। हमें अपनी कृष्ण भावना को जारी और सारी रखना। एक में लेक्चर सुनता राधा गोविंद महाराज जी वो बता रहे थे कि वैष्णव अगर खुश भी है तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव के घर पे दुख आ गया, कोई मर गया, तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव के घर में बच्चा पैदा हो गया, उसमें भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे या कोई मर गया घर का, तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वैष्णव के घर में शादी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर परिस्थिति में कृष्ण है। ये परिस्थिति है। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी मिलते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। ठीक है, ये जीवन है हमारा। तो अभी आगे चलते हैं, आ जाइए 58 पर। 58 का आज पार्टिसिपेट कम है क्या? नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ पूर्वक स्थिर होता है। थैंक यू प्रभु जी। अच्छा, अभी देख लीजिए, हम लोग 58वें श्लोक में आ चुके हैं। 55 में हम लोगों ने लक्षण पढ़े, भगवान ने लक्षण बताए। जो 4 चीजें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी कि वो केस की बात क्या है, अर्थात उसके लक्षण क्या है, 55 में पढ़ के आ गए। अभी 56 और 57 में हम क्या पढ़ कर आए, उसका रवैया पढ़ कर आए, वैष्णव का रवैया पढ़ के आए। इसका बोलना है, उसका कैसा रवैया होता है। अब 58 से लेकर के 63 तक में, इस वाले क्वेश्चन में हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, किम आसेत, वो कैसे बैठता है, उसके लक्षण देखते हैं। और इसमें मैंने आगे क्या रखा है, आपको ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, किम आसेत कैसे बैठता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है। नंद कुमार प्रभु जी क्या लिखा है? हमारे अंदर ऐसी बातें जो हमें परेशान ना करती हो, परेशान करती हैं। शाबाश शाबाश, परेशान करती है ऐसी बात, शाबाश, सही। अब उनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। और प्रपात भगवान ने तो बड़ी जबरदस्त मिसाल दी, प्रपात मफहूम में और बढ़िया बता रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, उसी तरह जो शख्स अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से हटा सकता है, वो पूर्ण ज्ञान में कायम है। कछुए की मिसाल दी गई है। कछुआ देखा है ना सबने, कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। कब समेटता है? इस समय समेट लेता है जब भय दिखता है उसको, जब कोई खतरा हो, जब कोई खतरा दिखता है इसको, वो उसके कंट्रोल में, वो जब चाहे अपने अज़ा को बाहर निकाल लेता है और जब चाहे अपने खोल में उसको वापस ले जाता है। नित्यानंदा प्रभु जी माइक ऑफ किए गए, अरे शोर होता है आपके माइक से। थैंक यू प्रभु। जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, इसी तरह जो शख्स अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, इंद्रिय विषय क्या है, तो बताएगा इंद्रिय विषय किसको कहते हैं? इंद्रियों के हवास प्रभु। इंद्रियों के हवास, ये तो एक ही बात है। इंद्री उर्दू इंग्लिश हिंदी में कहते हैं हवास, उर्दू में विषय मतलब प्रभु आंखों का जैसे देखना, सुनना। यस। और नित्यानंदा जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु यही देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, हाथों का इस्तेमाल करना। ये विषय भोग कहलाते हैं। हमारी पांच कर्म इंद्रियां। हाँ जी, शाबाश। 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। हाँ, इन इंद्रियों के इंद्रिय विषयों को, विषय क्या है, विषय कौन बताएगा? 5 विषय। पहला मैं बताता हूं, चलो, उसके बाद आप पकड़ते जाओगे खुद ही। जैसे जुबान है, जुबान चखना चाहती है, रस लेना चाहती है। अभी मैं अचार का नाम लूं, मुंह में पानी आ जाएगा। रसगुल्ला, रसगुल्ला चाहिए, बड़ा मजेदार होता है रसगुल्ला। ये देखो अपने माता जी का मुंह में पानी आ रहा है, काजल माता जी हंस रही है। ये जायका आ गया मुंह में। हाँ, जुबान इंद्रिय विषय, जुबान चखना चाहती है। और कोई बता, आगे बता, जल्दी से हरी अप। लेकिन आप सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आंख से भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, चाहते हैं। यस, दो
नाक सूंघना हाँ, देखना चाहती है, फिलहाल गाना देखना चाहती है, कैटरीना कैफ को देखना चाहती है। जी जी। नाक भक्तों दर्शन नाक करना खुशबू चाहते हैं, सूंघना लेकिन जब चाहती है। रखना चाहती है, नाक सूंघना चाहती है। यस 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 यस, और भी आ जाए, और भी आ जाए, और हाथों से भगवान को एक रह छूना गया। चाहते, स्पर्श हाँ, छूना चाहते स्पर्श हाथों से। स्पर्श। स्पर्श करना हाँ, यस 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 यस, ये विषय भोग है, इसको विषय भोग बोलते हैं। ठीक, तो इंद्रिय विषय भोग विषयों से हटा सकता है, वो पूर्ण ज्ञान में कायम है। जो इंसान अपने आप को भगवत भक्ति में लगाता है, कृष्ण भावना भावित करता है, आंखों से देखना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, वैष्णव के दर्शन करना चाहता है, आके सेनवा घर जाना चाहता है, कानों से वो सुनना चाहता है हरिनाम संकीर्तन, भगवान चर्चा, ना कि कानों से वो गाने सुनना चाहता है। तेरा 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 स्वरूप, ये स्वरूप नहीं सुनना चाहता, हरि नाम का स्वरूप सुनना चाहता है। और फिर साथ में जीवा से वो भगवान का प्रसाद खाना चाहता है, और भगवान की वाणी बोलना चाहता है, हरि नाम जपना चाहता है, और साथ में स्पर्श करना चाहता है भगवान की अर्चना विग्रह को, भगवान के भक्तों का संग करना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिशात होती है, इसलिए वो पूर्ण ज्ञान में कायम है, पूरी तरह से ज्ञान में कायम। ये भक्तों की निशानियां हैं। और एक जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही जो वैष्णव होता है ना, जो वैष्णव है वो अपने अंगों का इस्तेमाल जानता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कछुए का नाम दिया है, कछुए का जिक्र किया। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है फिर खोल लेता है, ऐसे हम वैष्णव भी जब वैष्णव बन जाते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, प्रभुपाद महाप्रभु में बता रहे हैं, जब हम कृष्ण सेवा में लग जाते हैं, कृष्ण भावना भावित होता है, तो वैष्णव अपने अंगों का इस्तेमाल सीख जाता है। हमें ऑफिस में भी जाना है ना, अगर आप भक्तों का संग करने परिवार में गए हैं, तो हम फजूल में अंडा नहीं खाएंगे, हम चाय नहीं पिएंगे, हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखेंगे, दूसरों के बीच में भी बैठेंगे ना तो कंट्रोल रखेंगे। अकेले में भी है ना, तो हम जो है वो 4 अपराधों से बचेंगे, उसको करेंगे नहीं। ऐसा नहीं हम बोलेंगे अकेले में अगर हम वैष्णव है तो हम बोलेंगे आज तो कोई वैष्णव नहीं है, चलो एक चाय, एक कप गर्मा गर्म चाय पी। नहीं, छोड़ दिया, त्याग दिया। वो अपने हवासों का इस्तेमाल जानता है। अकेले में है, कहीं ऑफिस में कोई बोल रहा है चाय पी लो जी, आप पीजिए चाय, हम बोलते नहीं, हम चाय नहीं पीते, हम टी ग्रेड नहीं करते। वो उससे कभी रख दिया सामने। आप में से अक्सर लोगों के साथ ये घटना घटती होगी। हम जब आम लोगों से मिलते कहीं जाते हैं, मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है ऑफिस में, जो ऑफिस वाले उनके सामने कोई बॉस है या कोई चाय रख देता, पियो तो चाय, बट बाबा चाय रखता, हम बोलते नहीं नहीं नहीं, हम ग्रहण नहीं करते, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखते। और भक्तों के बीच में आकर के हरे नाम संकीर्तन कहते हैं, वैष्णवों का अपने इन्हीं अंगों का इस्तेमाल करते हैं भक्ति के अंदर रह करके। और जब हम कभी बाहर है तो वहां हरिनाम संकीर्तन का आश्रय रहते, हरिनाम का आश्रय लिए रहते हैं, और फजूल के काम नहीं करते। जैसे कुछ कुछ लोगों को अभी भी फजूल चीजों की आदत होती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, बाहर गोलगप्पे की रेडी देखी एकदम खाते हैं, पूछते भी नहीं, आपकी तो ये जो शोरमा बनाया है, जो रस बनाया है, पता नहीं इसके अंदर आपने लहसुन का तड़का लगाया कि नहीं लगाया। गोलगप्पा देखा, मुंह में पानी आया, आओ गोलगप्पे खाए। हो सकता है कि गोलगप्पे में प्रॉब्लम हो, है ना, उसके पानी में जो गोलगप्पे का पानी कोई मसला हो सकता है। कभी कभी बाजार जाकर के हम कोई चीज खा लेते हैं, लेकर के चिप्स देख ली, कोई ऐसा देख लिया, हो सकता है कुछ डाला हो, हम इतना विचार नहीं करते। तो ये क्या है कि हम अपने अंगों को फैला रहे हैं, जाने दे रहे। कछुआ अपने को मेट रहा है, नहीं महसूस कर रहा है। ऐसे अगर कोई बिना प्रसाद के है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये बहुत खास बात है। इधर मैं लेक्चर सुन रहा था, इसी के ऊपर चर्चा चल रही थी भक्ति शास्त्र में। बता रहे कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, प्रचार आरंभ किया अमेरिका में, कृष्ण संस्कृति इसको संस्था बन गया, तो एक प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो काफी हद तक बेहतर हो गए थे, अच्छे से सूर्यमाला का जप करते थे,
लेकिन उनकी ना एक आदत थी नशा करने की। उन्होंने बहुत कम कर दिया था नशा, लेकिन वो आदत पूरी तरह से छोड़ नहीं रहे थे। तो वो कभी कभी अकेले में ना, या बाहर जाकर के, कभी कभी जब अकेले होते थे, कहीं बाहर निकले हैं, तो वो जाकर के अपना नशा जरूर करते थे। जब वैष्णव से थोड़ा बाहर निकले, वैष्णव के बीच में नहीं है, जब वो देख रहे कि कोई वैष्णव नहीं है, तो फिर वो क्या करता था, अपना नशा करता था। क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जपमाला छूटी, आहिस्ता आहिस्ता वैष्णवों का संग छूटा, आहिस्ता आहिस्ता वो कृष्ण भावना से चला गया, और आज तक नहीं पता वो कहाँ गया। क्यों? क्योंकि अंग पकड़े दिए, विषय विषय खाने पीने। यही छोटी छोटी लापरवाही बड़ी लापरवाही पर आ जाती है। इसलिए केयर करना चाहिए खाने पीने में, बाहर की वस्तुएं खाने पीने में बड़ा केयर करना चाहिए, इसे ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसे तो हमें कहा गया कि हमें प्रसाद खाना चाहिए, पूरी तरह से वैष्णव बन के भगवान के पर अपने आप को आश्रित करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, अपने इंद्रियों से जब सेवा करते रहेंगे तो हम भटकेंगे नहीं, प्रसाद खाएंगे, भगवान को भोग लगा करके खाएंगे, ऐसे कोई बाहर की चीजें नहीं खाएंगे। बहुत सारे वैष्णव आपने देखे होंगे जो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं वैष्णव अच्छे, वो कभी बाहर की चीज नहीं खाते ऐसे, वो वही खाते जो अर्पण किया हुआ होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी इंद्रियों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। इस शरीर में जो मेरे हवा से जो मेरी इंद्रिया है, इन इंद्रियों का इस्तेमाल ऋषिकेश के लिए होना चाहिए, हर्षिकेश के लिए होना चाहिए, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी है। इसलिए ये भक्ति कहलाता है कि कृष्ण के लिए। हरे कृष्ण, समझ गए? आगे चले थोड़ा, आ जाइए 59 माला शर्मा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। जिसमें मौजूद आत्मा को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, हालांकि इसकी इंद्रिय भोग की आशा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस या आला जायका या लुत्फ पाने से वह ऐसे कार्यों को बंद करके मुकम्मल आगाही में कायम हो जाती है। देखिए श्लोक है, विषयानि वर्तन्ते निर्हार अस्या दीनः रसवर्जम रसवापि अस्या परम दृष्टवा निर्वर्तते। इसको नोट कर लीजिएगा, तो लास्ट का है ना, परम दृष्टवा निर्वर्तन्ते। परम दृष्टवा निर्वर्तते जो है ना, तर्जुमा क्या होता है, परम आला जायके का, दृष्टवा तजर्बे के जरिए, निर्वर्तते वो खत्म हो जाते हैं, आला जायके तजर्बे के जरिए वो खत्म हो जाते हैं। परम दृष्टवा निर्वर्तते, इसको नोट कीजिए, इसका तर्जुमा दिया हुआ। जिस्म में मौजूद आत्मा को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है, हालांकि इसकी इंद्रिय भोग की आशा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस या आला जायका या लुत्फ पाने से वो अपने कार्यों को बंद करके मुकम्मल आगाही में कायम हो जाती है। हरे कृष्ण, बड़ी जरूरत। जिस्म में मौजूद आत्मा, हमारी जो आत्मा है जिस्म में, हमारे जिस्म में प्रभु मौजूद जी, आत्मा को इंद्रिय भोग, यस प्रभु जी बोलिए, बीच में इसका आपने बोलिया, मीनिंग क्या है? बोलिए। परम दृष्टवा निर्वर्तते मीनिंग क्या है? हाँ, ये देखिए आपके पास प्रभुपाद का बुक है ना, भगवत गीता, इसी जी में जी। देखे दिया होगा, परम परम आला जायका, तो दृष्टवा तजर्बे के जरिए, परम दृष्टवा निर्वर्तनते वो खत्म जी हो प्रभु जाता जी, है। मिल गया। ठीक है, मिल गया। परम आला जायके के जरिए खत्म हो जाता है। परम जायका आला क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, और जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान को अर्पण किया हुआ खाते हैं, तो फिर हमारी जो इंद्रिय भोग है वो फजूल में नहीं भटकती। जैसा माफी में भी कहा, तर्जुमे में कहा जा रहा है, जिस्म में मौजूद आत्मा को इंद्रिय भोग से रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है? जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर के भगवान को भोग लगाया हुआ ग्रहण करेंगे,
भोग लगा हुआ खाएंगे, अर्पण किया हुआ खाएंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और कृष्ण कॉन्शसनेस में लगे रहेंगे, भगवत भक्ति में लगे रहेंगे। हालांकि इंद्रिय भोग की आशा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस या आला जायका या लुत्फ पाने से वो ऐसे कार्यों को बंद करके मुकम्मल आगाही में कायम हो सकती है। जब तक कोई शख्स रूहानियत में कायम नहीं होता, इंद्रिय भोग से छुटकारा पाना, इंद्रिय भोग को नियमों और विनियमों के जरिए रोकने का सिलसिला कुछ इस तरह है। जैसे बीमार आदमी को खास किस्म के खाने से रोक देना, अलबत्ता मरीज को ना तो खाने की कोई ख्वाहिश होती है और ना ही वो ऐसी पाबंदी पसंद करता है। इसी तरह जो अष्टांग योग है या नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जैसे रूहानी तरीकों से नफ्स की पाबंदी करना इन कम अकल लोगों के लिए है जो इससे आगे और कुछ नहीं है। लेकिन जिसने, बड़ी खास बात है, जिसने कृष्ण भावना में तरक्की कर ली है, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का मजा चखता है। उसकी नजर में मुर्दा मादी चीजों के लिए कोई कशिश बाकी नहीं रहती। इसलिए रूहानी तरक्की की राह में कम अकल नए साधक के लिए कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन ये पाबंदियां तब तक ही मायने रखती है जब तक फर्द को कृष्ण भावना का हकीकी जायका मिलता है। जब कोई वाकई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो इसके लिए इस दुनिया की तमाम चीजों के जायके फीके पड़ जाते हैं। है ना? आप लोग हमको देख के क्या बोलते हैं, अरे कितना मुश्किल जीवन है यार, ये हरे कृष्ण वालों का। ये देखो, मांस नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, अरे चाय भी नहीं पीते यार, क्या लोग हैं ये लोग, कैसे जिंदा है दुनिया में ये लोग। अरे लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते भाई, ये क्या लोग है भाई। और जब पता, और ये तो कभी फिल्म भी नहीं देखती, भी नहीं जाते भाई ये लोग तो। हाँ, ओ माय गॉड, ये 4 बजे उठने वाले लोग हैं। हमारी बातें से पहले आपने खुलती, ये 4 बजे उठने वाले लोग हैं। ओ माय गॉड, ओ ये तिलक धारण करने वाले लोग, ये सिखा रखने वाले लोग हैं भाई, ये क्या कैसे जी रहे हैं लोग। अक्सर कभी आपसे लोग मिलते हैं, हम सबसे, तो क्या बोलते हैं, भाई आप हवा पे जी रहे हो क्या, ये घास खा के तो हम तो बोर हो जाएंगे, तुम ये घास खा के जिंदा हो। है ना? लेकिन हमसे पूछे तो हम क्या बोलते हैं, कृष्ण भावना में आनंद ही आनंद है। हमें कोई अगर रियली, जो हम पूरी तरह से कृष्ण भावना में कायम हो जाता है, वो वैष्णव कहता है अगर ये स्क्रीन कौन छेड़ रहा है भाई, डिस्टर्बिंग हो रही है, स्क्रीन कौन छेड़ रहा है, हम पूरी तरह से कृष्ण, अभय बाबू क्यों छेड़ रहे हो, चलने दो, हरे कृष्णा। हाँ, कोई हमें देखते और हैरान हो जाता है, और हमें कृष्ण भावना की इतनी आदत है कि हम कृष्ण भावना के बगैर रह नहीं सकते। हम भगवान का दर्शन किए बगैर रह नहीं सकते, हम भगवान का प्रसाद खाए बगैर रह नहीं सकते, जब तक हमें भगवान का प्रसाद ना मिले। ये आप लोगों के पास भी स्क्रीन हट रही है, जा रही है? जी यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु। फोटो आ गया। अबे अबे क्या बात प्रभु है, है। सुंदर लग रहे हो प्रभु जी, बस प्रभु जी तस्वीर खत्म करो। भटक रहे थोड़ा, कितना अच्छा टॉपिक चला था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आम लोग देख करके हैरान होते हैं, यार ये क्या है, इतने सख्त नियमों का पालन कर रहे लोग, इतना कुछ कार्य कर रहे लोग। एक सच्ची घटना है रशिया की। वो घटना इस प्रकार से है कि उन्होंने वैष्णव, एक परिवार वाले थे, उन्होंने जब वैष्णव भक्त को देखा, वो वैष्णव भक्त जो है वो भगवत भक्ति में कार्यों में लगा हुआ है और सीखा रख ली है, तिलक लगाया है, धोती बांधे हैं, अब कोई वो नशा नहीं कर रहा है, वो सादी जिंदगी जी रहा है। तो इसको क्या हो गया, ये क्या करके चला गया हमारा बच्चा। उसके दोस्त बोलने लगे, रिश्तेदार बोलने लगे, वो कहने लगा नहीं, हरि नाम में आनंद है, भगवत भक्ति में आनंद है। तो उसके घर वालों ने क्या किया, ये रशिया का बात है, उसके घर वालों ने उसको, उसके खिलाफ केस कर दिया, उस व्यक्ति के, उस भगत के खिलाफ केस कर दिया। अब जब केस किया, वो अदालत गया, तो जज के सामने उसको खड़ा करके बोलता है, ये पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहा है, अजीब सा हो गया है,
हमसे जी को भी डिस्टर्ब कर दिया, घर में परिवार में हम समझा रहे श्री राम। जज ने पूछा तुम क्या करते हो, तुम्हारी रूटीन क्या है? तो वो कहने लगा मैं सुबह 3:30 बजे जगता हूँ और 3:30 बजे जग के फिर करते क्या हो? जज ने 3:30 बजे जगते हो? हाँ, क्या करते हो? बोला 3:30 बजे जग के मैं फ्रेश होते हैं, हम स्नान करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम जो वो माला जप करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर हम भगवान जी की आरती करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर आरती के बाद हम जो है वो 7 बज जाते हैं, नियम करते हैं, माला जप करते हैं, फिर हम प्रभुपाद जी की आरती करते हैं, फिर 8 बजे हम भागवतम सुनते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करके प्रसाद पा करके हम बुक वितरण करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, इसमें लगे रहते हो। और क्या करते हैं? वो अपनी सारी बातें बताते हैं। और क्या करते हो? ये उसके घर बोलते हैं ये नहीं खाता वो नहीं खाता। तो जज पता क्या बोलने लगा? अरे भाई, जेल में इतनी पनिशमेंट नहीं जिसने अपनी लाइफ में पनिशमेंट रखी हुई है। ये तो पहले ही सजा भुगत रहा है इतनी सारी, इसको क्या सजा देंगे अब? समझ है? तो सजा जैसा लगेगा किसी दूसरे को। अरे बाबा, अरे बाप रे बाप, मांस नहीं खा रही है, चाय नहीं पी रही है, लहसुन प्याज नहीं खा रही है, अंडे से परहेज कर रही है, अंडे की चीजें नहीं खा रहे। हाँ, तो जज बोला ये पहले ही पनिशमेंट भोग रहा है इतनी, इसको क्या पनिशमेंट दे? इसको जाने दो भाई तुम। इसका तो जो रूल है वो तो आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है भाई। आर्मी में भी इतना सख्ती नहीं होगा जितना इसकी लाइफ में सख्ती है। और जब हम वैष्णव बनते हैं, हम वैष्णव आते हैं, भगवत भक्ति में आते हैं, तो पहले क्या कहा जाता है? एव केवलम हरे नाम, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, नाम जप कीजिए, प्लीज शेयर हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा बोलिए और खुश हो जाइए। अच्छा जी, लोग हरे कृष्णा जपना शुरू करते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे आपको तो दीक्षा भी लेनी चाहिए इस्कॉन में। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? आईडीसी करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, अब आईडीसी करना पड़ेगा, गुरु करना पड़ेगा। और तो फिर और क्या करना पड़ेगा? 4 महापराधों से बचना पड़ेगा, प्रतिदिन 16 माला। अच्छा, जब नाम जब करने लगते हैं, अच्छा भैया आपको 1-2 माला नहीं करनी है, आपको प्रतिदिन 16 माला करनी है। अरे बाप रे बाप, 16 माला करनी है? अच्छा 16 माला करनी है। एकादशी में 25 माला करेंगे। शायद दीक्षा का समय जब आ जाता है, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। दीक्षा के समय भक्त अपने आप को समर्पण करता है गुरु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में। डिसाइपल, शिष्य का मतलब क्या? समर्पित कर दिया अपने आप को, जैसे अर्जुन ने 7वें श्लोक में समर्पण कर दिया। कार्पण्य दोषोपद स्वभावा प्रच्छामि तुम सामूढ़ चेतसा शिष्यास्ते हम शादी मान कर्पण्यम। मैं आपका शिष्य हूँ। और ऐसे ही दीक्षा के समय हम भी समर्पण कर देते हैं अपने आप को गुरु महाराज को। 4 महापराधों से बचूंगा, 16 माला का जप करूंगा, भगवत भक्ति में करूंगा, कृष्ण भावना का प्रचार करूंगा, हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा, अपनी निवृत्ति के लिए नहीं भागूंगा, कृष्ण की खुशी के लिए भागूंगा। दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा हो गई तो दीक्षा के बाद फिर देखते हैं अब क्या आ गया जी। इसको भक्ति शास्त्री भी करो जी, ब्राह्मण दीक्षा लेनी है तो भक्ति शास्त्री भी करो जी। हाँ, अरे बाप रे बाप, फंस गए, तो भक्ति शास्त्री भी करना है। अब तो पढ़ना भी है जी, प्रभात की ख्वाहिश है सब कुछ करना। अरे बाप रे बाप, कहाँ फंस गए? लेकिन हम फंसे नहीं है, हम खुशी खुशी कर रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताए जिसके बाप ने उसके सर पे तलवार रख के बोला कि तू भक्ति शास्त्री कर, या उसके शिक्षक गुरु ने कहा कि तलवार मार दूंगा अगर भक्ति शास्त्री नहीं की। किसी के भाई ने, किसी के बाप ने बोला है? बताओ ना। नहीं प्रभु, नहीं बोला, हम खुशी से कर रहे हैं क्योंकि हमें आनंद आता है भक्ति में। ये दूसरों के लिए अजीब सी बात हो सकती है, जैसे लोग आत्मा को आश्चर्यजनक होकर देख रहे हैं। हाँ, आत्मा की बात में तो समझ आते हैं ना कि आत्मा को आश्चर्यजनक होकर देखते हैं। ऐसे ही इस दुनिया में ये जो वैष्णव घूम रहे हैं, जो प्रभुपाद की फौज घूम रही है, जो हम सभी प्रभुपाद के डिसाइपल्स है, इस्कॉन में घूम रहे हैं, हम सबको भी लोग अचंभा होकर देखते हैं, ये भगवान कैसे जी रहा है। लेकिन हमें कोई नहीं कर भी नहीं कर सोच भी नहीं सकते हम ऐसा। कारण क्योंकि कृष्ण भक्ति में आनंद आ रहा है, हरिनाम में आनंद आ रहा है, भगवत भक्ति में आनंद आ रहा है। और यही श्लोक में बताया जो कृष्ण भावना भावित है वो हर तरह से उस हमने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया,
राधा जी का, राधा मदन मोहन जी का, राधा रास बिहारी जी का, राधा सुंदर जी का, गोविंद खाइल का, गोविंद देखा हो हमें, हरी गो जंगा गौरंगा को पूछता ही नहीं है। इतना प्रेम प्रभुपाद जी, 84 लाख जन्मों में मनुष्य बन के आ जाए, हम कहेंगे हमें हमें प्रभुपाद चाहिए, बस प्रभुपाद के अतिरिक्त कोई और गुरु नहीं चाहिए। ना कुछ दे दिया प्रभुपाद जी ने। और जो हमारा त्याग है, जो हमें खुशी कृष्ण भावना में मिल रही है, उसके आगे जो हमने त्याग किया हुआ है, ये बहुत बड़ा त्याग है या छोटा त्याग है? आप बताइए। हमने जो कुछ त्यागा है उसको त्यागना नहीं बोलते बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि हमने त्यागा है, लेकिन जो हम खुशी हासिल कर रहे हैं, आनंद, उसके आगे वो बड़ा है या छोटा है? राधिका माता जी बोलिए। सूरज जी, प्रभुपाद ने किया, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे उनके मुकाबले। हाँ, जो प्रभुपाद ने किया वो तो हम कर ही नहीं रहे। ये बातें प्रभुपाद जी के लिए हो रही है। जो धीर मुनि प्रभुपाद जी है, स्थिर धीर मुनि असल में तो हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बनने की। हाँ, हमारे गुरु महाराज है स्थिर धीर मुनि, वो हमारे गुरु महाराज है। स्कूल में और बड़े बड़े वैष्णव एजुकेटेड वैष्णव है, बड़ा फलसफा रखते, ज्ञान रखते, भगवत भक्ति कर रहे हैं। हमें देखिए, अभी तक हम छोटे लेवल पर हैं, हमें कितना आनंद आता है। जो हाई लेवल पर डिवोटी है, उनका आनंद कैसा होगा, विचार करके देखिए। हम ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, इसमें आनंद आ रहा है। थोड़ा बहुत परेशानी नजर आ रही है, लेकिन क्या है कि उनको झेलना है ना, लेकिन आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। हरे नाम में आनंद आता है। लेकिन जो हाई स्टेज पर चले गए, जो नाम जप के बगैर रह नहीं सकते, जो भगवान के दर्शनों के बगैर रह नहीं सकते, भगवत प्रसाद के बगैर रह नहीं सकते, गुरु महाराज हमारे कैसे है, वो आचार्यगण कैसे हो सकते हैं, उनकी अवस्था कैसी है? हायर एडवांस आनंद में है वो। तो यहीं तक आप सबको पहुंचना। हरे कृष्णा, समझ रहे हैं ना? ये 60वां श्लोक, 60वां श्लोक बोलिए कोई जी। कोई बोलेगा या अमित बलराम बोल रहे हैं? अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, तो यस हरे कृष्णा। यस मैं पढ़ूं प्रभु? यस यदता हि यस। कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि परमात्मनि हरन्ति परस्वं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि वो इस समझदार शख्स के मन को भी जबरदस्ती जेर कर लेती है, जो उन्हें काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। यस, हमारी इंद्रिया इतनी ताकतवर है, भगवान ने बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रिया इतनी ताकतवर है कि वो एक समझदार शख्स के मन को भी जबरदस्ती जेर कर लेती है, यानी घेर लेती है, जो इन्हें काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। जो मैंने पहले एक मिसाल बताई प्रभात की डिसाइपल, कि इंद्रिया भटक रही थी, थोड़ा बहुत नशे में लगाया, नशे की आदत बिल्कुल नहीं छूटी, थोड़ा थोड़ा किया, करते 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 वापस वहां पे चले गए। और ऐसे भी बहुत सारे लोग कृष्ण भावना में आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खराब आदतों की वजह से वो वापस चले जाते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। उन्हीं के विषय में कहा जा रहा है यहाँ पर कि इंद्रिया इतनी ताकतवर है कि वो समझदार शख्स को भी जहर कर लेती है, जो उन्हें काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। किसी की मिसाल दे सकते हैं? मफहूम में प्रभा जी ने दी हुई है। कोई ऋषि मुनियों की मिसाल दे सकते हैं जो इंद्रियों की कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इंद्रिया भटक रही हो? विश्वामित्र के बारे में बताया। विश्वामित्र प्रभु जी। विश्वामित्र जी। और इसके अलावा प्रभा जी ने विश्वामित्र नाम दिया। और शोभरे ऋषि, शोभरी ऋषि, यस यस। और विशिष्ट मुनि, विशिष्ट मुनि भी है। और दरवासा मुनि प्रभु। दुर्वासा, विश्वामित्र, दुर्वासा ऋषि, शोभरी ऋषि, यस यस। नारद मुनि। कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी भी परीक्षा ली थी जब उनको अवतार हुआ, कह सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, वो धीर धीर स्तर मुनि है। यहाँ पे देखिए एक बड़ी खास बात बताई है
ब्रह्मा जी, माधवेंद्रपुरी जी के बारे में। यस 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 यस, ये सभी है। ये कंट्रोल करने का प्रयास करे लेकिन इंदिरा भटक गई। तो बड़े बड़े समझदार व्यक्ति भी भटक जाते हैं, तो हम किस खेत की मूली है। इससे प्रभुपाद जी महाराज जब जा रहे थे ना, प्रभुपाद जी ने 12 जीबीसी बनाए, प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, तो प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को कहते थे, सख्ती से कहते थे प्रभुपाद जी कि हमारी इंद्रिया इतनी चंचल है कि वो हमें गिरा सकती है, समझदार व्यक्ति को गिरा सकती है। इसलिए हमेशा ये मत कहो कि मैंने माया पे विजय प्राप्त कर ली। हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करो कि कृष्ण अपनी माया से मेरी रक्षा करो। प्रभुपाद भगवान की विग्रह से बात किया करते थे, लेकिन प्रभुपाद कभी जाहिर नहीं करते थे। प्रभुपाद बात करते थे विग्रहों से, भगवान का दर्शन करे, राधा माधव का बात कर रहे हैं। तो एक बार उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं राधा माधव को? प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं राधा माधव जी को बोल रहा हूँ कि राधा माधव ने कहीं माया में ना गिर जाओ, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभुपाद माया में गिर नहीं सकते, लेकिन वो अपने डिसाइपल को बता रहे कि प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी इंद्रियां मुझे माया ना गिरा दे, कभी माया का शिकार ना हो जाऊं। और हकीकत बताऊं, आईडीसी जब क्या होगा उसमें बताया होगा, बड़ा गोपनीय है। जो 12 जीबीसी बने थे, 12 में से 7 का पतन हो गया था। वजह क्या थी? क्योंकि वो ये समझने लगे थे कि हमने माया पे विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन वो गिर गए थे, भ्रष्ट हो गए। जिन्होंने प्रभुपाद की बात को फॉलो किया था वो आगे तक चले। इसलिए हमारी इंद्रिया हमको भटका देती है, इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जी देखिए क्या बता रहे, यमुनाचार्य जी, सॉरी माधवेंद्रपुरी जी ने, साधु और भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, अब मेरा मन भगवान कृष्ण के कमलनुमा चरणों की सेवा में मसरूफ हो गया और मैंने हमेशा नए दिव्य रस से अनुभव कर रहा हूं। तब से औरत के साथ संभोग का ख्याल आते ही मेरा मुंह एकदम बिगड़ जाता है और इस ख्याल पर मैं थूक देता हूँ। यमुनाचार्य जी बता रहे हैं, जो मैंने बताया ना हमारे अंदर की लड़ाइयाँ, जो मैं अंदर की परेशानियां तंग करती है, अंदर की भावनाएं जो हमें भक्ति में तंग करती है, वो यही है। इंद्रियों को कंट्रोल में करना। हमारी इंद्रियां भटकती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग करता है। ये इंद्रिया हमारी अभी तक शत्रु है, हमारा मन अभी तक हमारा शत्रु है, लेकिन हमने क्या इसको संयम रखना है। हाँ, जैसे कभी कभी हम फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो के सामने बहुत सारे गुंडे आते हैं और वो बोलते हैं मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, ये कर देंगे, पकड़ो उसको, दबोचो इसको, लेकिन हीरो अपने स्टाइल से आराम से उनको फेस करता है। ये हमारा गुस्सा वो चला गया दूर जाने के 10 दाने दूर जाता है। एंटरटेनमेंट फिल्म में ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी भटकती रहती है, टक 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 करती रहती है। आंखें देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीवा खाना चाहती, मुंह में पानी आ जाता है, हमारे हाथ स्पर्श करना चाहते, ढूंढते। ये अंदर की लड़ाई है, जिसको हम क्या कह रहे थे आपको, किम आसीत, आपके अंदर की लड़ाई जो हमें परेशान करती है भक्ति में, भौतिक लड़ाई। जब दशम अपराधी बटे ना कि भगवान की शिक्षा पाने के बावजूद जिस्मानी खुशियों में फंसे रहना, नोवा अपराध, तो ये जिस्मानी खुशियां है। हम सुबह रोज बोलते हैं मंगल आरती के बाद, इनको समझना है, इनको कंट्रोल करना है। ये हमारी अंदर की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमको बर्दाश्त करना सीखना है। मन भागेगा, बुद्धि भागेगी, इंद्रिया भागेगी, चर्चा करेगी, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन हमको शांत होना है, शांत नाम जप करना है। और जब हम कभी अपने शिक्षा गुरु से पूछते हैं या दीक्षा गुरु से पूछते हैं, गुरु महाराज मन नहीं लग रहा, गुरु महाराज इंद्रिया भटक रही है, तो महाराज एक ही बात बोलते हैं, भगवान की सेवा करो, हरि नाम का आश्रय लो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हल यही है। इंद्रिया भटक रही है, हम सबके साथ है, सबके साथ है कॉमन। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा मेरे साथ है दूसरे के साथ नहीं। हम चाहे माता जी है, हम चाहे प्रभु जी है, हम सबकी इंद्रिया भटकती है, अंदर एक युद्ध चलता
रहता है, अंदर ये इंद्रियां बोलती रहती है, पा 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 टा 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 करती रहती है, लेकिन हमको सहनशील होकर के बर्दाश्त करना होता है। राधा गोविंद महाराज को एक डिसाइपल ने कहा, महाराज माता जी थी, महाराज माला करने को दिल नहीं करता, मन नहीं करता माला करने का। तो महाराज ने कहा, अगर माला नहीं करोगे तो मन ठीक हो जाएगा, फिर मन संभल जाएगा। ये अनर्थास है भक्ति में, ये तो तंग करेंगे ये। जब आप भक्ति रसम सिंधु में आओगे ना, ये अनर्थास है सारे, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थास। यहाँ तक आप परेशान होंगे, हम सब परेशान होते हैं, लेकिन जैसे निष्ठा के स्टेज पर आएंगे ना, निष्ठा पे पहुंचेंगे, भक्ति दृढ़ हो जाएगी, निष्ठा पे आ जाएंगे, तो फिर हमारी गाड़ी तेजी से चलेगी कृष्ण भावना में, हम तेजी से तरक्की करेंगे। इस लड़ाई को जीत गए तो, इंद्रियों की लड़ाई को जीत गए तो, ये अनर्थास है हमारे। ये भक्ति रस में जब आप पढ़ेंगे ना, इसके साथ ही आके मिलेगा, जुड़ेगा। समझ रहे? हाँ कि ना? यस प्रभु जी। प्रभु जी समझ गए। आज 61 पर आ जाइए। निकुंज लीला माता जी आप पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा। प्रभु जी निकुंज लीला माता जी का नेटवर्क सही नहीं है, वो हमारे फोन से ज्वाइन है। कौन है दूसरा? आप पढ़ लीजिए, ब्रजतारिणी माता जी आप पढ़िए। 61 भावेश बोलो, उसे खामोश हो जाओ बात। यस बोलिए माता जी। 61 कहाँ गए? हेलो, हरे कृष्णा। जो इंद्रियों को पूरी तरह काबू में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में अस्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यस, जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में करते हुए इंद्रिय सही करता है, वो अपनी चेतना को मुझ में अस्थिर कर देता है, वो शख्स अस्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक बड़ा खास है। इस श्लोक में भगवान ने मत परा शब्द इस्तेमाल किया है अपने लिए, यानी मुझ पर पहली मर्तबा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे लिख लीजिए 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि संयम युक्ता आसेत मत्पराः विषयैः यस् इंद्रियाणि तस्य प्रजना तस्य ठाति। युक्ता आसेत मत्पराः, मत्परा लिखा है ना, इसको नोट कीजिए। मत्पराः मुझ पर मरकूज। पहली बार भगवान कह रहे कि मुझ में लगाओ। अब भगवान अपनी भगवत्ता को भी जाहिर करते जाएंगे ऐसा। मत परा पहली बार भगवान इस्तेमाल किया, मुझ पे लगाओ। जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में करते हुए इंद्रिय संयम बर्दाश्त करना। हाँ, उपदेशामृत, इसके बाद आपका उपदेशामृत शुरू होने वाला है, उसमें यही आएगा। मत परा श्लोक देखिए, 61 श्लोक आपने पढ़ा है ना। हाँ मत परा। दूसरी लाइन देखिए, तानि सर्वाणि संयम युक्ता आसेत मत परा। और उसका देखिए जो लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा प्रभुपाद जी लिखते हैं संस्कृत का, मत परा का दिया होगा मुझ पर मरकूज। ये मुझ में लगाओ, ये पहली मर्तबा भगवान ने इस्तेमाल किया। जैसे भी भगवत गीता शुरू की है ना, दूसरे अध्याय से 11वें श्लोक से भगवान ने अर्जुन को बोलना शुरू किया है। आत्मा ज्ञान दिया भगवान ने, कर्म कांड के विषय में बताया भगवान ने, बुद्धि योग के बारे में बताया भगवान ने। अब स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञा के बारे में उसकी निशानियां बताते हुए भगवान यहाँ पर बोल रहे मुझ में अपने आप को जाहिर कर दिया कृष्ण ने, मैं परम सत्य हूं, मुझ में लगाना है। ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किया भगवान ने। ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक के अंदर जब हम बात करते श्लोक की अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से काबू में करते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थित कर दो, यानी भगवान में लगा दो, तो वो अस्थिर बुद्धि कहलाता है। इसमें 3 श्लोक दिए हुए भागवतम के, पहला ग्राफ में। ऐसा करें, इसको पढ़ लेते हैं, बड़ा खास है क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होगी। हाँ, जिसकी उर्दू तेज हो थोड़ा जल्दी पढ़ सके।
हरे कृष्णा। अक्रूर आप पढ़ो, अक्रूर आप जी पढ़ो। यस जी प्रभु जी। महाराज अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण नहीं के नहीं, शुरू से पढ़े। इस श्लोक में साफ तौर पर बयान किया। इस श्लोक में साफ तौर पर बयान किया गया है कि योग की परम सिद्धि अवस्था कृष्ण भावना ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित न हो तब तक इंद्रियों पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया है, महर्षि दुरासा मुनि महाराजा अम्बरीश से झगड़ बैठे और अहंकार में बेतलब मतलब गुस्से से अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल ना कर सके। हालांकि दूसरी तरफ राजा मुनि की तरह योगी नहीं थे बल्कि वो श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने मुनि की सारी नाइंसाफियों को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, जिससे वो विजय हुए। राजा मंदाता झेल गुण के वजह से अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने के काबिल हुए, जैसा कि श्रीमद् जस्ट भागवतम रुक में जाइए बयान यहाँ किया है। पे, रुक जाइए यहाँ पर। हम देख सकते हैं इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रिय संयम कैसे होती है। कि महाराज दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज, हम देखते हैं ना भागवतम में, आप लोगों ने सबने सुना होगा दुर्वासा ऋषि का और अम्बरीश महाराज के विषय में, कि अम्बरीश महाराज कृष्ण भावना भावित थे, उन्होंने इंद्रियों पे कंट्रोल किया और दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया था उनके ऊपर। जी 3 श्लोक दिए हुए, इस श्लोक को छोड़ दीजिए, नीचे आगे पढ़िए। महाराज अम्बरीश, बोलिए क्रोध, गो अहेड। जी प्रभु जी। महाराज अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के कमल चरणों पर स्थिर कर दिया था। अपने अल्फाज को भगवान के धाम की महिमा गाने में लगाया, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपनी आंखों को भगवान का रूप देखने में, अपने जिस्म को भक्त का जिस्म छूने में, अपने नथनों को भगवान के कमल चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने में, अपनी जबान को उन्हें अर्पण किए गए तुलसी के पत्ते चखने में, अपनी टांगों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन जगहों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। और इन तमाम गुणों ने से मत परा भगवान के भक्त बनने के काबिल बना दिया। लफ्ज मत परा इस सिलसिले में बहुत अहम है। महाराज अम्बरीश का जीवन मत परा बनने का नमूना है। महान विद्वान और मत पराह के सिलसिले के आचार्य श्रीला बलदेव विद्या भूषण बताते हैं, मद भक्ति प्रभाविना सर्वविंद्रिया विजया पूर्विका स्वमता दृष्टः स्वलभते भाव। इंद्रिया सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति से पूरी तरह कंट्रोल में आ सकती हैं। बाज़ौक़ात आग की मिसाल भी दी जाती है, जैसे भड़की हुई आग कमरे के अंदर हर शय को जला देती है, उसी तरह योगी के दिल में जलवा गर भगवान विष्णु से तमाम बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। लोग योग सूत्र भी विष्णु पर ध्यान लगाना तजवीज करता है, खला पर नहीं। जो श्री विष्णु के अलावा किसी दूसरी चीजों पर ध्यान लगाते हैं वो नाम निहाद योगी किसी तसव्वुराती रूप की खोज में महज अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना है, यानी परम पुरुष भगवान के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। यही असल योग का मकसद है। हाँ समझ गए ना कि अम्बरीश महाराज हमेशा कृष्ण कॉन्शियस थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों से, अपने हवासों से हमेशा भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। तो बात बता रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कब कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कब कर सकते हैं, जब हम पूर्णता से कृष्ण भावना भावित होंगे। जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण भावना को फॉलो करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, तब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया। हरे कृष्णा जी। 62वां श्लोक रामेश्वर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए इंसान को उनसे मोह पैदा हो जाता है और ऐसे मोह से काम पैदा होता है और फिर काम से क्रोध जाहिर होता है। हाँ देखिए, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से, इंद्रिय विषयों को कंट्रोल करना है।
अगर हम उसका चिंतन करेंगे, मन में हमारी इंद्रिय विषय है, हमारे मन में गलत गलत ख्याल आ रहे, गलत गलत बातें आ रही है, तो अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो उससे मोह पैदा होगा। क्या हम ये कर ही देते हैं भाई? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए इंसान को, चिंतन मतलब उनके बारे में मनन करना, बार बार सोचना। अगर आ रहे तो आने दीजिए ख्याल को, ठीक है, सोचते रहेंगे, तो सोचते रहेंगे तो दिख जाएंगे। हाँ, मन भटकाएगा जरूर, लेकिन कंट्रोल करना है, पकड़ना है फिर लाना है। फिर मन भागेगा, पकड़ना है फिर लाना है। फिर मन भागेगा, फिर पकड़ना है, फिर लेकर आना है। हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे इसके विषय, मजीद पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, तो भागेगा लेकिन उनको कंट्रोल करना है। और अगर हमने उन चिंतन पे ध्यान दिया तो इससे क्या होगा, इंसान में मोह पैदा होता है, और फिर मोह पैदा होता है, और फिर ऐसे मोह से काम पैदा होता है। मुझे चाहिए ही चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, उसके लिए लगाव जग गया, मोह जग गया, फिर मोह के बाद हमें ये वस्तु चाहिए, उसके लिए काम पैदा होता है। और जब काम पूरा नहीं होता, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो फिर नतीजा क्रोध जन्म लेता है, क्रोध पैदा हो जाता है। इंद्रिय विषयों पर ध्यान देने से मोह बढ़ता है, मोह से काम पैदा होता है, और जब काम पूरा नहीं होता, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो फिर क्रोध पैदा होता है, क्रोध जन्म लेता है। फिर ये तीनों हमारे शब्द हैं, मोह, काम और क्रोध। इसलिए इंद्रिय विषयों को भटकने से बचाइए, कृष्ण की सेवा में लगा। हरे कृष्णा। पूर्णतः से कृष्ण भावना भावी बनिए। सर्वे श्लोक पे आइए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस, बोलिए प्रभु, इस श्लोक के तात्पर्य में आप एक मैं पढ़ रहा हूँ, इसका थोड़ा समझाइए। प्रभु मैं सिंधी में पढ़ रहा हूँ। प्रभु, भगवान शिव गहरे ध्यान में हो, पर जने पार्वती ने केंद्रीय भोग लाभ सायो तने प्रस्ताव स्वीकार कयो, जिंदु नतीजो यो नितो त कार्तिक के जन्म वरतो। भगवान जो भक्त हरिदास ठाकुर जवान हो, तने सागी तरह हुब माया देवी जो अवतार द्वारा ललचाए हुए हो, पर हरिदास 16 सां परीक्षा में पास थे। प्रभु, यहाँ पर भगवान शिव को ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बताया गया है इंद्रिय विषय भोग के विषय में कि महादेव शिव जब तपस्या कर रहे थे, महादेव शिव गहरे ध्यान में मगन थे, लेकिन जब माता पार्वती ने उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाया, सिंपल लफ्ज लिखे हुए साहब, इंद्रिय तृप्ति के लिए उकसाया, तो वो मान गए और नतीजतन कार्तिकेय पैदा हुए। शिव परिवार के बारे में जानते हैं? शिव परिवार में कौन कौन है? प्रभु कार्तिकेय, गणेश। कौन कौन है शिव परिवार में? हाँ जी, ये दोनों बच्चे हैं ना। हाँ, जी जी। तो गणेश जी का जन्म हुआ, माता जी ने अपने जिस्म से मेल उतारा और एक पुतला बनाया और उसको द्वार पर खड़ा किया। फिर भगवान शिव आए तो उन्होंने शिव को भी जाने से मना किया। फिर भगवान शिव ने क्रोधित होकर के त्रिशूल से उसका सर काट दिया। फिर जब माँ पार्वती आई, उन्होंने बताया कि तू मेरा पुत्र है, मैंने बनाया इसको, तो भगवान शिव ने उनको फिर से जीवित किया, हाथी लग गया, उनको सूई लग गई। और कार्तिकेय कैसे हुए? दोनों के भोग से हुए, संभोग से हुए, कार्तिक का जन्म हुआ। हालांकि वो ध्यान में मगन थे, वो समाधि लगाए हुए थे, पैदा हुआ, उनका जन्म हुआ, वो उनके पुत्र है। और जब दूसरी ओर हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, इनको नाम आचार्य कहा जाता है, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर महाराज। वो दिन में कितनी बार नाम जप करते थे? 1 लाख मतलब 1 लाख मतलब कहते हैं? नहीं, 1 लाख नहीं करते, 3 लाख। नहीं, 3 लाख। कौन बोला? 3 लाख प्रभु पहले कौन बोला? माता जी 128 माला करते थे। हाँ, कितनी माला? 128। 192। 128, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ा। 3 लाख नाम जप करते थे और ये माला बनती थी 128। और पता है समय कितना लगता था? हम जब 16 माला करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 2 घंटे प्रभु जी, 2 घंटे। 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। हाँ, 2 घंटा प्लस करता है, बिल्कुल 2 घंटा प्लस होता है। 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट ऊपर लगता है, और उतने लगने चाहिए। अगर 2 घंटे से कम लग रहा है ना, तो इसका मतलब कि माला सही नहीं हो रही, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आपकी स्पीड फास्ट हो गई है, आप अक्षर खा रहे हो, अरे कहीं पे हरे खा गए हो, कहीं पे कृष्णा खा गए हो। बेसिकली माला जो समय लेगी आपसे, अगर सही माने में भी अगर एक बार में बैठ करके करते जैसे सुबह में, तो वो होगी आपकी माला 2.25 घंटे से 2.5 घंटे। सिंपल ये कह देंगे 16 माला हम 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में करते हैं। और जो 3 लाख, तो ये कितना बनता है? 16 माला कितने नाम जब बनते हैं? कितने बनते हैं?
बोलिए ना। 64 माला में 1,07,000 नाम होते हैं भक्ति ना में। ना ना ना, वो ठीक है। 16 माला का बताइए, 16 माला पे कितने बनते हैं? अकाउंट किया कभी? 25,000 लगभग। नहीं, 1,728 1728 बनते हैं। 28 2700 2800 बोल तो दिया मैंने, 1728 है। ठीक है, 16 माला जो करते हैं 1728 करते हैं। जो 64 माला करते 1728 हैं फिर गुरु वो सही है। जानकर के एक वो तो मतलब 1728 बनते हैं। आप लोगों से पूछ रहा था सबसे। 16 माला अर्थात 1728 वर्बा नाम। 64 माला 1,00,000 नाम जब बनते हैं। ऐसे वो 64 128 करते थे 3 बार, तो 3,00,000 मरतबा नाम जप। और ये पूरे दिन में बनता है, दिन और रात को मिला के 22 घंटे। 24 घंटे होते ना, 24 घंटे में से 22 घंटे वो नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर जी। 2 घंटा बचता था, उसमें वो अपने कपड़े धोते थे, प्रसाद लेते थे, फिर नाम जप शुरू कर देते। नींद भी नहीं। हम बोलेंगे अरे बाप रे बाप, ये कैसे? हम अपने आचार्यों को देख सकते हैं, प्रपात जी को देख सकते हैं। 2 घंटे से ज्यादा प्रपात, 2-3 घंटे से ज्यादा प्रपात भी नहीं सोते थे। 2 घंटे, 2 बजे प्रपात उठ के लिखना शुरू कर देते थे। और भी हमारे महाराज है, हाँ कितने वरिष्ठ हो गए महाराज। महाराज 2-2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा सोते ही नहीं है। वो जो जो सोते हैं उसमें भी वो कृष्ण का सिमरन करते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनको भगवत भक्ति में इतना आनंद आ रहा है, वो भगवत प्रेम में इतना खो चुके हैं। और हमको तो भाई चाहिए 10 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद। लेकिन जब हाई स्टेज जो बन जाते हैं तो वो तो सोते भी नहीं है। जी ब्रो। खाना पीना तो जो हमने बताया इतना कुछ करना पड़ता है, वो तो इसको भी काबू कर लेते हैं। नाम आचार्य हरिदास ठाकुर महाराज इतना नाम जप किया तो उनके सामने वेश्या आई। राजा ने वेश्या को भेजा उनके सामने कि इसकी भक्ति को खत्म करो, इसको डगमगाओ, इसका इसके ऊपर लांछन लगाओ कि ये गलत है, ये दिखावा कर रहा है, ये भक्त तो नहीं है। तो वो भी पहले दिन आई। हरिदास ने कहा कि मैं नाम जप कर लूं माता जी, फिर आपकी उपासना शुरू करूंगा। वो सामने बैठ के नाम जप करते रहे। पहले दिन आए, दूसरे दिन आए, बोली क्या ये कृष्णा कृष्णा कर रहा है, क्या कृष्णा कृष्णा कर रहा है। वो पिंगला बोले, पिंगला नाम था उनका। वो विषय आई तो कहते ऐसे 7 दिन गुजरे, वो महाराज हरिदास जी के चरणों में गिर गए कि मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं भी हरि नाम जप करूंगी। मुझे राजा ने भेजा था आपका पद भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आपकी शिष्य हूँ, अब आप मुझे भी हरि नाम की दीक्षा दीजिए। वो नहीं गिरे। दुर्वासा ऋषि गिर गए। महादेव शिव अपनी पत्नी के साथ थी, चलो माता पार्वती इतना नहीं कहेंगे, लेकिन दुर्वासा ऋषि का है, सोबरी ऋषि का है, अन्य बहुत सारे ऋषिगण हैं, यहाँ संत है, वो गे ऐसे। लेकिन एक वैष्णव जो हरिनाम में खोया हुआ है वो हमेशा कंट्रोल पाए होता है। ठीक है, सोमराज प्रभु जी आगे चलते हैं। मैं एक्चुअली मेरा पूछने एक्चुअली का बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तात्पर्य ये था, यस बोलिए। आगे कर हम सुनेंगे वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु वैष्णव में श्रेष्ठ है, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो तो वैष्णव नाम यथा शंभु, शंभु श्रेष्ठ है, इसमें शक नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभु हमें महादेव शिव की कृपा से मिलती है। लेकिन एक वैष्णव का भी चाल चलन देखिए कि हरिदास भी तो एक वैष्णव ही है। अगर वैष्णव की बात आ जाए तो हरिदास भी तो वैष्णव ही है। जी प्रभु, दोनों वैष्णव ही है। तो वो वैष्णव भी अगर है तो वो वैष्णव किनके साथ संभोग किया? अपनी पत्नी से किया ना। जी प्रभु। और वैष्णव की बात होती है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, तो कामदेव ने भी तो परास्त किया था महादेव शिव पर। जी प्रभु। लेकिन महादेव को परास्त कर पाया कामदेव? जब महादेव का तीसरा नैन खुला तो क्या हुआ? महादेव के तीसरे नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो गया, भस्म हो गया, मार दिया कामदेव को ही, मार दिया, भस्म कर दिया। लेकिन तो शिव ही है ना। रथी रोती फिर रही है, फिर मेरा पति गया, मेरा पति गया, मेरा पति गया, अब क्या कर? तो ये भी तो भगवान शिव है, उनकी काबिलियत है। एक्चुअली कोर्स को कंप्लीट करना है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो बोलने चाहिए, मेरा मन भी करता है, लेकिन समय को देखते हुए भक्ति शास्त्री करे कंट्रोल करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ कि हम ऑलरेडी लेट है, पहले दिन से ही लेट है। हमें पहले दिन में तारुफ तक कंप्लीट करना था, और जब आपको कहा कि पढ़ के आना, आप पढ़ के नहीं आए, वो दोबारा से पढ़ा। पहला 1 घंटा हमारा उसमें चला गया, पहला अध्याय शुरू करना। फिर इसी हफ्ते मंडे को हमारा नेटवर्क इश्यू था, नेटवर्क खराब था, हम बात नहीं कर सकते। आज भी
आज हमें बेसिकली तीसरा अध्याय समाप्त करना था प्लान के मुताबिक, लेकिन हमारा दूसरा चल रहा है अभी तक। खैर ये होता है, जब हम भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो ये स्टूडेंट्स पे भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अब तक हम स्लो चल रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं। जब आप पढ़ लेंगे हम आगे जाएंगे, जो पढ़ा पढ़ कर है उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको समझ आ जाएंगे और आगे जाएंगे। ओके प्रभु। तो अभी भी 9:30 हो रहे हैं। प्रभु एक बार यहाँ पे मीटिंग आप स्टॉप कीजिए, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मीटिंग यहाँ स्टॉप कर दूंगा, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। कर दिया? क्या हुआ? हरे कृष्णा। बहुत स्लो चल रहा है अजनाथ प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे।